अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहित उस्मान एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो का टॉपिक एक लिस्टिंग क्रिएशन हम किस तरह करते हैं अमेज़ॉन पे। कंटेंट किस तरह लिखा जाता है लिस्टिंग के, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, हमें किन किन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी लिस्टिंग को लिखना चाहिए। तो आज की वीडियो के हवाले से हम देखेंगे कि हमें लिस्टिंग किस तरह लिखनी है अमेज़ॉन की, कौन कौन से कीवर्ड्स पुट करने हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट आप किस तरह बना सकते हैं अपनी अमेज़ॉन लिस्टिंग के लिए। और अगर आप ईबीसी कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो कौन कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं ईबीसी कंटेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब तक इस वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो आज हमारा जो है लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर सेशन है। इससे पहले आप लोगों ने जो पुराने लोग हैं प्रोडक्ट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कीवर्ड और सोर्सिंग वगैरह हमारी हो गई थी। उसके बाद का जो स्टेप हमारा है लिस्टिंग क्रिएशन का। अच्छा, ये जो पार्ट है हमारा, ये मोस्टली उन लोगों के लिए जो कि कॉपी राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, जिनको लिस्टिंग लिखना और इंग्लिश में थोड़ा समझ है, चीज़ों को पता है, ब्लॉग्स किस तरह लिखे जाते हैं, उन लोगों के लिए। लेकिन अमेजोन पे कॉपी राइटिंग का एक डिफरेंट तरीका होता है लिखने का कि आपने किन किन कीवर्ड्स को यूज़ करना है, तो क्या पैरामीटर्स हैं। तो आप में से काफ़ी लोग ट्रेनिंग ले चुके हों, ट्रेनिंग लिए हुए हैं नेबलर्स से, उनको पता है कि भाई क्या क्या पैरामीटर्स हैं लिस्टिंग को लिखने की एक अच्छी। लेकिन आज हम उन पैरामीटर्स को एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे, गो थ्रू। हमारा मेन मकसद है कि लिस्टिंग लिखनी किस तरीके से, आज हम उसको देखेंगे। इसमें दो तरीके हमारे पास मोस्टली आ जाते हैं, एक चैट जीपीटी का यूज़ हो जाता है और एक हम करते हैं कॉपी राइटिंग। अच्छा, आप में से किसी को यहाँ पता है कि कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में क्या फ़र्क है? कोई किसी को पता है? कोई जवाब दे। तो हम अमेजोन पे जो बनाएंगे वो कॉपी राइटिंग करेंगे या कंटेंट राइटिंग? कॉपी राइटिंग क्यों करेंगे? पर्पज क्या है, मेन रीजन क्या है कॉपी राइटिंग? हम कंटेंट राइटिंग क्यों नहीं कर रहे हम लोग? दोनों कर सकते हैं। और किसी का कोई? कीवर्ड निकालो ना, हम देखेंगे स्पेसिफिक कीवर्ड कौन सा यूज हो रहा है। वो तो कंटेंट, वो तो कंटेंट राइटिंग में भी हो जाएगा। कॉपी राइटिंग स्पेसिफिकली क्यों कर रहे हैं हम लोग? अक्सर सुना होगा ना आपने, कॉपी राइटिंग, मैं कॉपी राइटिंग में अच्छा हूँ मैं। कोई बोलता है कंटेंट राइटिंग में अच्छा हूँ मैं। तो लिस्टिंग बनाते हुए कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजोन ही ना हो, हम वहाँ कॉपी राइटिंग क्यों करते हैं? मेन कीवर्ड जो है वो यूज करने पड़ेंगे ना, हम अपनी तरफ से नहीं क्रिएट कर सकते। सही है, एक हद तक सही है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग जो आपकी होती है वो मोस्टली लोग, जब आप न्यूज़ देखते हैं, डॉन न्यूज़ पर, टाइम्स ऑफ कराची, तो वो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, वो हवाल बता रहे होते हैं, ये चीज़ें वहाँ आपका मैटर नहीं करता रैंकिंग वगैरह। कॉपी राइटिंग हमारी होती है लिस्टिंग बनाते हुए कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, या आपने कभी देखा होगा एसईओ करते हैं वेबसाइट की, वो भी कॉपी राइटिंग होती है। तो हम वहाँ कॉपी राइटिंग करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे कीवर्ड यूज करने हैं, प्लस जो हम पहले चीजें देखते आ रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के ग्राफ चीजें, हम क्या देखते हैं, जो चीज पहले से सेल हो रही है हमें उन्हीं को कॉपी करना है। कॉपी राइटिंग का मकसद है कि अगर एक कॉम्पिटिटर या 5 कॉम्पिटिटर्स पहले से सेल्स कमा रहे हैं अमेजोन के ऊपर, जो कंटेंट उन्होंने लिखा हुआ है, हम उन्हीं को कॉपी करके अपना लिस्टिंग बनाएंगे, ना कि हम अपना लिखेंगे। क्योंकि एक चीज चलती हुई आ रही है पहले से ही, हमें खाली उसमें अपनी एडिशन करनी है, अपने अच्छे कीवर्ड्स पुट इन करने हैं, थोड़ा रिफ्रेश करना है आपने, और कंटेंट वही होगा। आपने देखा होगा जो अमेजोन पे लिस्टिंग है, कोई अलग लिस्टिंग नहीं है सबकी, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, कुछ इन्होंने बेनिफिट और फीचर ऐड किए हुए होते हैं, दैट्स इट। तो आपने वो करना है। अब यहाँ बात आ जाती है कि आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते पूरी पूरी लिस्टिंग किसी की, आपने या तो अपनी बनानी है या आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे यहाँ पे नहीं, काफी जो स्टूडेंट्स को देखता हूँ मैं, वो फुल चैट जीपीटी से लिस्टिंग बना लेते हैं। अब चैट जीपीटी तो बना के दे देगा, लेकिन चैट जीपीटी को ह्यूमन लैंग्वेज नहीं पता, उसको नहीं पता कि किन कीवर्ड्स पे सेल आ रही है, क्या कीवर्ड्स किस तरीके से पैराग्राफ बना के रखना है। तो वहां पे आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा टूल्स के थ्रू पे। तो हम उसको देख लेते हैं। पहले हम पैरामीटर देख लेते हैं कुछ, कि भाई सबसे मेन पैरामीटर क्या है लिस्टिंग बनाने का, देन हम लिस्टिंग किस तरह बनाएंगे वो देखेंगे। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं दिखाने के लिए आप लोगों को। सबसे पहले आ जाता है टाइटल। ये सबको ही पता होगा, टाइटल कैरेक्टर्स 200 लिमिट होती है, 200 से ऊपर करेंगे तो अमेजोन अलाउ नहीं करेगा आपको टाइटल्स कैरेक्टर्स के ऊपर। टाइटल मस्ट नॉट कंटेन अ फ्री शिपिंग और 100% क्वालिटी गारंटीड। अक्सर मैंने देखा है कि लोग गारंटी का वर्ड डाल होते हैं कि 100% गारंटी, मनी बैक गारंटी, वो चीज़ें आपने नहीं डालनी टाइटल के अंदर, वो चीज़ें अमेजोन की तरफ से अलाउ नहीं है।
टाइटल मस्ट नॉट कंटेन, ये सारे जो फ्रेजेस हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये अलाउ नहीं है टाइटल में अमेजोन की तरफ से डालना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास कोई क्लाइंट आया होगा, वो कहता है मेरी लिस्टिंग सप्रेस हो गई है, और अमेजोन कोई रीजन भी नहीं बता रहा कि क्यों सप्रेस हुई है। सबसे पहले आपने जाकर उनकी लिस्टिंग को उस क्राइटेरिया पे उतारना है कि क्या वो उस क्राइटेरिया पे उतर रही नहीं उतर रही। क्योंकि अगर अमेजोन सप्रेस कर रहा है तो उनमें से सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि एक टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन उनके पॉलिसीज के खिलाफ होंगे। यू कैन यूज हाइफन। हाइफन मीन्स डैश आता है सिंपल सा। अगर आपको कीवर्ड को अलग करना है किसी कीवर्ड से तो आप डैश डाल के हाइफन यूज कर सकते हैं, वो अलाउ है। कॉमा भी कर सकते हैं, लेकिन हाइफन एक प्रोमिनेंटली दिख रहा है। ट्राई एंड अवॉइड डुप्लीकेटिंग वर्ड वेयर पॉसिबल। ऑब्वियसली 200 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो हम अवॉइड करेंगे कि सेम कीवर्ड को दोबारा पेस्ट करने टाइटल के अंदर। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड्स को डालना है यहाँ पे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या हमारी, यूज हाइफन बिटवीन फ्रेजेस। आपको अगर दो कीवर्ड लेट्स सपोज वाटर बॉटल, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल डैश लार्ज वाटर बॉटल डैश ब्लैक वाटर बॉटल, इस तरह कीवर्ड हो सकते हैं, तो हाइफन डालें डैश, ना कि कॉमा डालें, ना कि स्लैश डालें। ये सिर्फ अमेजोन की तरफ से अलाउ नहीं है। ओके, प्रो टिप क्या, ओनली द फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड ऑन मोबाइल। मोस्टली जो अमेजोन के बायर से 80% वो मोबाइल से बाइंग करते हैं। हम तो अपने लैपटॉप से देख रहे हैं कि 48 प्रोडक्ट्स हमारे सामने शो हो रही है, प्रॉपर पूरा बड़ा बड़ा पेज आ रहा है। लेकिन जो बायर है वो अपने मोबाइल से प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, तो मोबाइल पे इतने सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी नहीं दिख रहे होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि टाइटल हमेशा ऐसा बनाएं कि कैरेक्टर्स उसमें कम यूज करें और अपनी बात ज्यादा कहें सामने वाले को। हम देखेंगे किस तरह बनाते हैं वो, तो ये चीजें आपने करनी है ताकि वो जब बंदा क्लिक करे उसको पता हो यार क्यों क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर। अक्सर ये देखा होगा आपके पास कोई क्लाइंट आया हो, वो ये बोलता है कि यार मेरी पीपीसी चला रहा हूँ मैं, मेरे पास क्या कहते हैं इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे। या अक्सर आपने फाइवर पे देखा होगा कि यार इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे मेरी गिग के ऊपर। उसका रीजन ये होता है कि जो कस्टमर को दिख रही है चीज वो प्राइस है, पिक्चर है और टाइटल है और रिव्यूज। अगर प्राइस पिक्चर वगैरह ठीक है, टाइटल अगर आपका उसको वो नहीं कर रहा है कि इसको क्या चीज चाहिए, तो वो चीज वाली बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो टाइटल आपने हमेशा शुरू के कैरेक्टर सही रखने। नेक्स्ट आ जाता हम लोग, दूसरा आ गया भाई टाइटल बनाने का। दो तरीके टाइटल बनाने के, दो फॉर्मूले आपके लिए। नॉर्मल लोग क्या कर रहे होते हैं, जो मैं भी किया करता था पहले, सबसे पहले ब्रांड नेम आ गया, प्रोडक्ट का कीवर्ड आ गया और उसका मॉडल नंबर वगैरह XYZ आ गया, ये आपका बन गया टाइटल। लेकिन इससे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आपकी कि देखिए ब्रांड नेम तो आपको कोई जानता ही नहीं अभी। अगर मेरा नाम मोहित है, मैं मोहित नाम का ब्रांड नेम लगा देता हूँ टाइटल में, तो मुझे तो वैसे कोई नहीं जानता। तो मेरा ब्रांड नेम लगाने से फर्क नहीं पड़ता किसी को, बल्कि मैं 200 कैरेक्टर में से 10-15 कैरेक्टर वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और वो इनिशियल, वो भी अगर बंदा मोबाइल पे आएगा ब्रांड नेम देख के उसको कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस ब्रांड नेम लिस्टिंग के ऑलरेडी नीचे शो हो रहा होता है, तो ब्रांड नेम लगाना फजूल है इनिशियली। हाँ, जब आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाए उसके बाद लगा लें ब्रांड नेम। तो आपने क्या करना है भाई, कीवर्ड रिच प्रोडक्ट नेम और डैश मोर कीवर्ड डैश कीवर्ड रिच बेनिफिट। इसकी एग्जांपल देखेंगे, आप में से जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने मास्टर कीवर्ड शीट बनाई होगी, उसमें आप लोगों से रूट कीवर्ड निकलवाए गए थे, सेमी रूट कीवर्ड निकलवाए गए थे, इसके इंडेक्सिंग करवाई गई थी कि भाई कौन सा क्या कहते हैं आउटलाइट कीवर्ड है, कौन सा रूट कीवर्ड है, कौन सा रेलिवेंट कीवर्ड है, कौन सा हाइपर रेलिवेंट कीवर्ड है, जो मोस्टली आपसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो वो कीवर्ड आपके यहाँ पे यूज होंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट लेट्स सपोज क्या कहते हैं वो है क्या कहते हैं आइस क्यूब ट्रे, तो आइस क्यूब ट्रे तो आपका मेन कीवर्ड है ही, लेकिन आप आइस क्यूब ट्रे यहाँ पे यूज नहीं करोगे कीवर्ड रिच प्रोडक्ट नेम के अंदर। क्यों? क्योंकि आइस क्यूब ट्रे आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। आपने क्या करना होता है कि आपने जो हाइपर रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं आपने वो पुट करना है। फॉर एग्जांपल पैक ऑफ टू आइस क्यूब ट्रे या फिर 12 होल आइस क्यूब ट्रे, जो आपकी प्रोडक्ट को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कि कस्टमर क्या बाय करने आ रहा है, तो आपने वो चीज पुट करनी है। सेकंड क्या है, कीवर्ड रिच प्रोडक्ट नेम, नीडेड प्रोडक्ट इन्फो लाइक साइज क्वांटिटी वगैरह, फिर मोर कीवर्ड और बेनिफिट। अच्छा, अक्सर ये होता है कि भाई जो प्रोडक्ट आपके पहले पेज पे आ रहे हैं वो सब सेम प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सेम कलर्स या सेम मोस्टली लोगों की पिक्चर्स आ रही हैं, तो वहां फिर बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मैं किसकी लिस्टिंग को खोलूं या प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में रखे रिव्यूज वगैरह को। फिर क्या करना होता है हमें दिखा, अक्सर ये होता है उन प्रोडक्ट्स पर जो कि क्या कहते हैं बहुत ज्यादा हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर आपने क्या करना है, टाइटल में अपने मेन कीवर्ड के बाद फौरन उसके बारे में बताना है कि भाई लेट्स सपोज की क्या साइज है, कितने इंचेस का, क्या क्वांटिटी है, पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 5 है, उसके बारे में ब्रीफ करना, देन अगला कीवर्ड डालना है। क्योंकि बंदा जब मोबाइल पे देखेगा तो ऊपर की शुरू की एक लाइन आ रही होगी, वहां पे सबको सेम पिक्चर शो हो रही है। अब यहाँ पे अगर मेरा कीवर्ड आ गया आइस क्यूब ट्रे,
पैक ऑफ 6, तो मोबाइल में वो चीज शो हो जाएगी। पैक ऑफ 6 लिख दिया तो मुझे वहां से आइडेंटिफाई कर लिया 10 कॉम्पिटिटर में देखिए पैक ऑफ 6 ये वाला बंदा बेच रहा है। अगर किसी को पैक ऑफ 6 बाय करना है तो मेरी लिस्टिंग को हाईली खोलेगा वो है आगे। तो आप अगर आपको ये सिनेरियो आता है जो कि बहुत कम ही होता है, अगर आता है तो इस सिनेरियो में जो है आप अपने मेन कीवर्ड के बाद उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी साइज वगैरह जो भी है वो डाल सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हो आप। अच्छा, दिस इज आइडियल बट माइट नॉट बी ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, वही वाली बात है। मेक श्योर इट रीड्स वेल, देयर इज अ रियल कस्टमर लुकिंग फॉर इट। अक्सर हम क्या गलती कर देते हैं यार, हम चाहते हैं कि सारे कीवर्ड ही पेस्ट कर दें उसके अंदर, हमारी लिस्टिंग रैंक हो जाए, लेकिन जब सामने वाला बायर पढ़ता है इसको तो उसको लगता है यार ये मतलब क्या चीज लिखी, सारे कीवर्ड ही लेन हुए में। तो आपने इस तरह लिखना अपना टाइटल अपने डिस्क्रिप्शन को कि भाई एक ह्यूमन वे में हूँ, ह्यूमन वे में बंदा रेट कर रहा है, वो आपको खुद अट्रैक्ट कर रहा हो वो चीज पढ़ के। ऐसा ना हो गार्लिक प्रेस, गार्लिक प्रेस, गार्लिक मिंसर, पूरा 3 कीवर्ड आ गए। एक प्रॉपर फ्लो में बनाना है टाइटल के, भाई पढ़ के लगे कि प्रॉपर लाइन में बात हो रही है, सामने वाले बायर को पता नहीं चले कि आपने खाली कीवर्ड ही डाले हुए। सही है। एडिंग योर ब्रांड नेम, अक्सर ये होता है कि अमेज़न आपका ब्रांड नेम डालने पे फोर्स करता है कि भाई अपना ब्रांड नेम लाजमी डालो, या नहीं भी फोर्स करता तो आपसे क्या करता है वो कि भाई आपका जो है ब्रांड नेम ऑटोमेटिकली लिस्टिंग में डाल देता है। वो जो आपका ब्रांड नेम है वो लिस्टिंग के टाइटल में ऑटोमेटिक डाल देता है, फिर आपको फ्लैट फाइल के थ्रू चेंज करना पड़ता है टाइटल को। अगर तो वो कह रहा है ठीक है अदरवाइज ब्रांड नेम यूज ना करें। टू स्टार्ट वी डू नॉट इंक्लूड द ब्रांड नेम, वही वाली बात है, अमेज़न डिस्प्लेस करता है आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी, तो ब्रांड नेम एक्स्ट्रा डालने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर अमेज़न फोर्स करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड नेम डाल देगा वो। ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने आपको 2 पॉइंट दिखाए थे उसकी एग्जांपल है ये। सबसे पहले एग्जांपल में क्या हो रहा है भाई, ये पूरा टाइटल लिखा हुआ है होम हीरो 25 पीसेस किचन यूटेंसिल्स XYZ। इसमें क्या चीज हो रही है देखें, द मेन कीवर्ड इज इनसाइड अनदर लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब मैंने बात की थी कि आइस क्यूब ट्रे पैक ऑफ 6, अब इसमें आइस क्यूब ट्रे भी आ गया कीवर्ड और आइस क्यूब ट्रे पैक ऑफ 6 भी कीवर्ड आ गया। इसमें 2 कीवर्ड एक ही कीवर्ड ने आइडेंटिफाई कर लिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड ने 2 कीवर्ड को कैटर कर लिया यहाँ पे। तो इस तरह की कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने करनी है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप डाले भी तो उसमें एटलीस्ट आपके 2 से 3 कीवर्ड तो वैसे ही निकल जाए। हम इंडिविजुअली अलग अलग कीवर्ड नहीं डालें, हम एक ही कीवर्ड में 2 से 3 कीवर्ड निकाल लें ताकि हमारी कम यूसेज पे ज्यादा काम हो जाए। तो उस बंदे ने क्या किया हुआ भाई, वही किया हुआ है, किचन यूटेंसिल सेल्स डैश नायलॉन एंड स्टेनलेस स्टील कुकिंग यूटेंसिल सेट। तो स्टेनलेस स्टील कुकिंग यूटेंसिल सेट ये कीवर्ड हो गया, यूटेंसिल सेट एक अलग कीवर्ड हो गया, कुकिंग यूटेंसिल सेट अलग कीवर्ड हो गई। 3 कीवर्ड्स ने यहाँ पे डाल लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को डालें। कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि क्या कैटेगरी है। वी आर टारगेटिंग मल्टीपल फ्रेजेस सर्च फ्रेज, वही वाली बात है। वी आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट कंपोनेंट सच एज नॉन स्टिक और नंबर ऑफ पीसेस। वो वाली बात है भाई, शुरू में से बता दिया कि 25 पीसेस का सेट है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है यूटेंसिल सेट में कि पैक में आता है प्रोडक्ट ये। तो उसने पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि कस्टमर जब आता है उसकी जो आइडियल कस्टमर पर्सोना होता है वो चाहता है यार, कोई आता है 40 का पैक बाय करना है, कोई 6 का पैक बाय करने आता है। अब वो जब आप शुरू में मेंशन ही नहीं करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है आपकी लिस्टिंग में आई ना वो। तो आपने पहले मेंशन कर दिया कि 25 पीसेस का है। अब जो 25 पीसेस के माइंड से आ रहा है ऑलरेडी से लिस्टिंग में आपको पहले ही नजर में पड़ लिया कि टॉप पर ही 25 पीसेस लिखा हुआ, तो हाईली वो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को एटलीस्ट ओपन करेगा वो। उसके बाद आ गया भाई वी आर रेलेवेंट फॉर मल्टीपल एग्जैक्ट सर्चेस एज वेल एज रूट कीवर्ड। वही वाली बात है, रूट कीवर्ड भी आ गया, मल्टीपल सर्चेस भी इसके अंदर होंगी क्योंकि 2 से 3 कीवर्ड आपके मैच हो रहे हैं। ये है दूसरी इसकी मिसाल जो हमने 2 एग्जांपल पढ़ी थी ना, एक में पीसेस डाला था और एक में विदाउट पीसेस के थ्रू करा था। अब इसमें देखें डेकोरेटिव वुड राइजर फॉर डिस्प्ले XYZ पूरा कीवर्ड आ गया। यहाँ पर कहीं पर भी उसने पैक नहीं बताया हुआ, क्वांटिटी नहीं बताई हुई, साइज वगैरह नहीं बताया हुआ। अब इसमें क्या, एक तो नो ब्रांड नेम, देखें ब्रांड नेम यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है तो हमें ऊपर डालने की जरूरत नहीं है ब्रांड नेम। सेकंड, द मेन कीवर्ड इज इनसाइड द लॉन्ग टेल कीवर्ड, सेम है ये वाली चीज। वी आर टारगेटिंग मल्टीपल सर्च फ्रेजेस, सही है। बेनिफिट बेस्ड ऑन बायर इंटेंट इंक्लूडेड, इससे पहले हमने सेल्स का सेशन किया था एक लिंक्डइन के ऊपर, लास्ट सेशन जो हमारा हुआ है उसमें हमने बात की थी कि कस्टमर को फीचर्स नहीं बेचो, कस्टमर को बेनिफिट बेचो कि उसको क्या बेनिफिट होगा आपकी प्रोडक्ट बाय या आपकी सर्विस बाय करने से। सेम गोस फॉर हियर। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे उसने क्या किया हुआ भाई, दी परफेक्ट डिस्प्ले ट्रे फॉर योर होम एंड किचन डेकोर। उसने कस्टमर को बता दिया कि भाई आपको क्या बेनिफिट होगा, एक लाइन में से बता दिया कि भाई दी परफेक्ट डिस्प्ले ट्रे फॉर योर होम एंड किचन डेकोर, डेकोरेशन के लिए आपकी परफेक्ट ट्रे ही है। उसने यहाँ पर कहीं प्रोडक्ट की हाईलाइट नहीं बताई, चाहता तो यहाँ प्रोडक्ट का साइज डायमेंशन वेट डाल देता, लेकिन उसने अपने फीचर नहीं बेचा। उसने नहीं बताया कि इतने इंच का, उसने नहीं बताया कि वुडन है, उसने ये बोला कि भाई इससे आपको ये फायदा होगा। अब एक
कहने को तो छोटी लाइन है, लेकिन इससे कितनी कन्वर्जन रेट में फर्क आता है, 1% भी अगर आ जाए कन्वर्जन रेट में फर्क तो बहुत बड़ी बात है इसके लिए। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट इस टाइप की नहीं है कि कस्टमर प्रोडक्ट के स्पेक को या साइज को देखते हुए प्रोडक्ट आपसे बाय करे, लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल वाटर ग्लास है। अब वाटर ग्लास में कोई साइज का वो नहीं है कॉन्सेप्ट, वो तो सबका न्यूट्रल साइज होता है वाटर ग्लास का, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती साइज मेंशन कर रहे हैं, तो उसकी नीड नहीं है। उस जगह पे लिख दें कि भाई कोई भी एक लाइन बनाए कि ड्रिंक्स योर वाटर या फिर कीप्स यू हेल्दी, या फिर कोई भी लाइन बना सकते हैं XYZ, वो बना के आप लिख दें तो उससे ज्यादा वो बेनिफिट आपके लिए होगा। अच्छा, ये बेस्ट प्रैक्टिस है टाइटल बनाने की। लॉन्ग टेल कीवर्ड एट द फ्रंट ऑफ योर टाइटल बिफोर द हाइफन। मेन कीवर्ड आपका आगे टाइटल में। अच्छा, दिस इज एन इजी वे टू इन्फ्लुएंस द कैनोनिकल यूआरएल। किसी को पता है कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है? ये कभी सुना हो सुपर यूआरएल? नॉर्मल यूआरएल ना वो तो। कैनोनिकल यूआरएल का क्या मतलब? ये पहले यूज होता था पहले बहुत काफी, लेकिन अब ये कम हो गया है। इसका क्या पर्पज है? दो चीजें हैं। एक तो जब आप लिस्टिंग बनाते हैं इसमें जो टाइटल लिखते हैं वही टाइटल जो है मोस्टली आपका लिंक बन जाता है। फर्स्ट टाइम पे जो ऊपर लिंक आ रहा होता है एसएन के बाद वो आपका टाइटल होता है। वो आप भले बाद में टाइटल चेंज करते हैं लेकिन यूआरएल आपका सेम रहेगा वो। तो पहली बारी में हमेशा अपना यूआरएल अपनी जो कीवर्ड्स अपनी जो इंडेक्सिंग है वो ऐसी बनाए लिस्टिंग के, ताकि वो यूआरएल बने तो आपका मसला ना हो। सेकेंडली, पहले जब हम गिवअवेज क्या करते थे तो उसमें क्या होता था यार, पहले सेबो नहीं था। सेबो होता है कि हम हमारे बंदे को बोले प्रोडक्ट जाओ मेरी लिस्टिंग चौथे पेज पर है, यहाँ जाकर थर्ड नंबर पे मेरी लिस्टिंग आ रही है, इसको बाय कर लो। पहले ये होता था कि भाई हम डायरेक्टली लिंक दे देते कि भाई ये लिंक है, इससे जाके प्रोडक्ट बाय कर लो, वो गिव अवेज खिलाते थे वो। उससे काफी मसले हुए हैं लेकिन वो गिव अवेज से। उसमें क्या होता था कि उस यूआरएल को ना एक वेबसाइट आती थी बहुत सारी सुपर यूआरएल के नाम से, वो क्या करती थी, वो यूआरएल आपने पुट किया वो आपको नया यूआरएल जनरेट करके दिया करती थी। उस यूआरएल में आपका टाइम, मतलब जब आप लिस्टिंग को खोलते हैं उस लिंक में आपका टाइम भी होता है किस टाइम पे आपने लिस्टिंग खोला है और क्या डेट वगैरह है, टाइम स्टैम्प हो जाता है। अगर मैं ये यूआरएल अभी करंट वाला आपको भेजूंगा, आप 1 घंटे बाद खोलते हो, लेकिन टाइम वहां पे क्या आ रहा होगा, अभी का टाइम 3.25 से यूआरएल खुला हुआ है, तो अमेजन समझिए वहां पे कि भाई लिंक पहले से कॉपी हुआ हुआ है। सुपर यूआरएल क्या करता था कि जब लिंक खोलता था उसी वक्त का टाइम दिखाता था वो। तो ये आपको फायदा होता है जब आप लिस्टिंग बना लेते हो पहले टाइम में, तो टाइटल आप इन शॉर्ट आपका टाइटल जो है ना आपका लिंक का यूआरएल बन जाता है। तो आपने क्या करना है, पहली बारी में टाइटल को सही तरीके से रखना है। कोशिश करें कि भाई ट्राई टू एटलीस्ट आपके 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड हो एक टाइटल के अंदर, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा कैटर हो जाए। Okay, if you are more than one root keyword with have a relevant medium search volume to try to different root insert long tail keyword। अच्छा, एक मैंने आप लोगों को शीट बनवाई थी ये मास्टर कीवर्ड, उसमें मैंने ये बोला था कि भाई आप लोग जो मिड टेल के कीवर्ड्स हैं उनकी फाइल एक अलग बना लें। उसका पर्पस क्या था कि वो मिड टेल कीवर्ड्स आप टाइटल में यूज करते हैं। एक तो होता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड का ऑलरेडी कम सर्च वॉल्यूम होता है लेकिन कन्वर्जन ज्यादा अच्छी होती है। अब ये आता है मिड टेल कीवर्ड्स। मिड टेल कीवर्ड का क्या है, सर्च वॉल्यूम भी नॉर्मल है और कन्वर्जन भी नॉर्मल है। उन कीवर्ड्स को हम अपने टाइटल में यूज करते हैं, ना कि हम अपने एग्जैक्ट जो रूट कीवर्ड है उनको यूज करें, क्योंकि उस पर हमें ज्यादा स्पेंडिंग होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड और कंजक्शन वगैरह का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, एक और चीज है, अक्सर मैंने यहाँ पे लोगों का नाम में भी देखा है, हमेशा टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड है ना वो कैपिटल में होना चाहिए आपका। जो भी वर्ड आपका टाइटल का आ रहा है एक्सेप्ट दी एंड जो कंजक्शन वर्ड है, जो एंड आ रहा है, ए आ रहा है, दी आ रहा है, उसको जो है आप स्मॉल में लिखेंगे, बाकी सारे वर्ड स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल में होगा आपका। अच्छा, इसकी समरी आगे टाइटल का फॉर्मूला क्या है भाई, इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ योर टाइटल, include as many other keyword that you can reasonably fit, right for real people जो कि भाई इंटेंट उनका कस्टमर का बाय करने वाला हो। यूज हाइफन बिटवीन, कीवर्ड को अलग करने के लिए हाइफन यूज कर लें आप। मेक श्योर एवरीथिंग इन टाइटल रेलिवेंट हो प्रोडक्ट। अक्सर लोग कॉपी तो कर देते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में फीचर होते ही नहीं है, कस्टमर अगर बाय कर ले नेगेटिव रेटिंग आ जाएगी आपकी, तो चीज आपने नहीं करनी। इंक्लूड सब बेनिफिट, जो हमने देखा बंदे ने बेनिफिट ऐड कर दिया एक टैगलाइन लगा के, भाई इससे इसको फायदा क्या हो रहा है कस्टमर को। अच्छा, क्या फॉरगेट नहीं करना इसके अंदर, प्रोडक्ट टाइटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिस्टिंग फॉर रैंकिंग। ऑब्वियसली रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी। इट इज द बेस्ट प्लेस टू टेल Amazon एंड Shopify व्हाट योर प्रोडक्ट इज। सही है, करंटली एट द हाईएस्ट वेट इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड इंडेक्सिंग। किसी को पता है कीवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है? नाम सुना कीवर्ड इंडेक्सिंग का? अशर कीवर्ड इंडेक्सिंग का पता है किसी को क्या होता है? सुना तो होगा कभी आप लोगों ने। क्या अंदाजन क्या होता है कीवर्ड इंडेक्सिंग?
नहीं, एक तरीके से कीवर्ड इंडेक्सिंग होती है कि भाई आपकी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आपने अपनी लिस्टिंग में 20 कीवर्ड यूज किए हुए हैं। अब 20 कीवर्ड पे तो पीपीसी नहीं चला रहे आप, कोई कम कीवर्ड पे पीपीसी चला रहे हैं आप, लेकिन अमेजोन आपके 20 कीवर्ड इंडेक्स कर देगा। मीन 20 कीवर्ड अमेजोन पे कहीं ना कहीं शो हो रही है आपकी प्रोडक्ट, भले वो लास्ट पेज पे हो रही है, भले वो फर्स्ट पेज पे हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडेक्स हुई है प्रोडक्ट आपकी किसी ना किसी जगह पे। दैट मीन्स कीवर्ड इंडेक्सिंग। इसका हीलियम पे एक फीचर भी है इंडेक्स ट्रैकर के नाम से, शायद आप लोगों ने देखा हो, अदरवाइज मेरी वीडियो भी बनी है इसके ऊपर, तो कभी टाइम मिला तो वो भी दिखा दूंगा आप लोग को। कीवर्ड इंडेक्सिंग आपकी बहुत मैटर करती है टाइटल के अंदर। तो टाइटल के जो कीवर्ड है वो सबसे पहले इंडेक्स होते हैं, सबसे पहले अमेजोन उनको प्रायोरिटी देता है रैंक करने में और इंडेक्सिंग करने में, देन बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन वगैरह के। टाइटल मस्ट बी रीडेबल, रेलेवेंसी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, अवॉइड डुप्लीकेटिंग वर्ड, सही है, विन बैक के लिए की सारी चीजें ना ऐड करें। अच्छा, गेटिंग द बैलेंस राइट बिटवीन द व्हाट द ह्यूमन वांट एंड एल्गोरिथम नीड्स। आपने बैलेंस बना के रखना है। एक तो एक जगह हम एल्गोरिथम को देख रहे हैं कि हमें कीवर्ड पुट करने हैं, दूसरी जगह हम देख रहे हैं ह्यूमन कि भाई लोग किस तरह पढ़ेंगे, उनको किस तरह सही लगेगा। दोनों का आपने बैलेंस बना के रखना है चीजों के अंदर। अच्छा, टाइटल देख लेना किस तरह बनाना है हमें। कोई प्रोडक्ट का नाम बताएं जिसकी अच्छी सारी वेरिएशन हो। प्रोडक्ट का नाम बताएं जिसमें अच्छी खासी वेरिएशन हो प्रोडक्ट के अंदर, या उसके रूट कीवर्ड के अलावा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो बड़ा अच्छा हो। या पैक वाली कोई प्रोडक्ट हो। फायरबिट का, इसमें पैक कहाँ होता है। टी शर्ट हो गई, चले। ये बहुत ज्यादा जेनरिक कीवर्ड है, एक काम कर लेते हैं, किचन किचन यूटेंसिल्स पे कर लेते हैं। इसमें 25 पीसेस भी आ रहा है, डिफरेंट पीसेस भी आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। या फिर इसकी आइस क्यूब ट्रे पे देख लेते हैं। अच्छा, जब भी अपनी लिस्टिंग बना रहे हैं आप लोग, उससे पहले आपके पास क्या क्या चीजें होना लाजमी है, कोई बताएगा। कीवर्ड्स तो होगा और सिर्फ चलो अलग चीजें हैं, लिस्टिंग गाइड करने के लिए क्या क्या चीजें होना लाजमी है आपके पास। ऑब्वियसली कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, मटेरियल, वेट, साइज, उसके बेनिफिट, उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास होना लाजमी है। जब आप अपने उसी पॉइंट को देखते हुए अपना बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह बनाओगे आप। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, WPS। अच्छा, यहाँ से कोई एक डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि हमारी प्रोडक्ट की कितना पैक है, क्या साइज है, क्या मटेरियल है, सब चीजें, ताकि हमें आसानी हो बनाने में। जैसे कि ये हमारी प्रोडक्ट है, हम ये सेल करने जा रहे हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, पैक ऑफ 2 है। टू पैक है, आइस क्यूब ट्रे, और क्या स्पेसिफिकेशन होगी इसकी। 14 जो है इसके अंदर होल्स हैं, 14 आइस ट्रेस, 14 आइस। और क्या है, और क्या स्पेसिफिकेशन इसकी, रिमूवेबल लिड, इसकी जो लिड है रिमूवेबल है वो, ये भी फीचर है। और क्या है इसके अंदर, सिलिकॉन, सबसे मेन चीज। आईक्यूब पे 2 टाइप की आती है, सिलिकॉन भी होती है, नॉर्मल प्लास्टिक भी होती है। तो सिलिकॉन जो इसका मेन वो होगा, हाइपर क्या कहते हैं, बायर इंटेंट कीवर्ड होगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन हमारा आ गया फीचर। अरे भैया हमारा फीचर आ गए। अब आप लोगों ने कॉपी राइटिंग किस तरह करनी है, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
आपने ये करना है, आपने ये करना है कि भाई आइस क्यूब ट्रे, एक डुप्लीकेट लिस्टिंग खोल लेता हूँ मैं। सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे, सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे विडलेट्स। आपने अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, आपने उनकी पेज खोल लिया यहाँ पर आगे। यहाँ पर आने के बाद आपसे जो मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से आपने 5 से 6 प्रोडक्ट न्यू टैब पे खोल लिए अपने पास। अब हमारे पास जैसे कि 15 है, लेकिन है सिलिकॉन आपके और लेड भी है इसके अंदर। हम इसको खोल देते हैं। सर आपने खोल लिया अपने पास। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस पर आना है अपने अपने वर्ड की फाइल में, इन सारे टाइटल को आगे कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया। इस तरह आपने 3 4 कॉपी कर लेने। अब आपको पता है यार, ये मेरी जो प्रोडक्ट है इसमें 2 पैक है। अब जो आप अगर आप बोले यार पैक ऑफ 4 कर रहा है, तो आप पैक ऑफ 4 की लाइन को हटा दें, आप 2 पैक कर दें यहाँ पे। आप इनको देखते हुए आपने इनके टाइटल कॉपी करके पेस्ट करना है अपने पास, किसी की लाइन या तो ऊपर से उठा लें। अभी हम खाली, लेकिन जैसे प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट में एक आइडिएशन होती है और एक वैलिडेशन होती है। सेम इसी तरह अभी हम खाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कीवर्ड्स किस तरह पुट करने हैं हमें, वो हम टूल्स के ऊपर देखेंगे किस तरह टूल्स के ऊपर कीवर्ड डालेंगे हम लोग। अभी आइस क्यूब ट्रे आ गया यहाँ पे। अब इसका लेट्स सपोज आइस क्यूब ट्रे। अच्छा ये देखें, ये टाइटल लिखा हुआ है इसका, मुझे बताएं टाइटल कैसा लिखा हुआ है। हमने जो ये चीजें पढ़ी हैं अभी, हाइफन वाली और जो रीडेबल वाली, अगर एज एन बायर आप लोग आते हैं तो टाइटल किस तरह लिखा हुआ है, सही है या गलत है, ये क्या चेंजिंग हो सकती है इसके अंदर, क्या क्या चेंजिंग की नीड है इसके अंदर। कॉमा डालेंगे और रीडेबल है ये। क्या बोल रहा है, आइस क्यूब ट्रे सेट ऑफ टू इजी रिलीजेस 15 फ्लेक्सिबल सिलिकॉन आइस क्यूब मोल्ड विद रिमूवेबल लिड रीयूजेबल फ्रीजर आइस ट्रे। इतनी बड़ी लाइन बना दी इसने, यानी क्या बोलना चाह रहा है बंदा ये। अब बंदा आगे कहीं रुके तो ये कॉमा लगाए, कम से कम पता चले कि यहाँ वर्ड खत्म हो गया, या हाइफन लगाए। लेकिन इसने यहाँ पे एक तो कॉमा यूज किया हुआ है, प्लस हाइफन यूज नहीं किया हुआ इसने यहाँ पे। रीडेबल नहीं लग रहा, इसने एज मच एच कीवर्ड डाले हैं इसके अंदर, जितने ज्यादा कीवर्ड डाल दे, लेकिन रीडेबल चीज नहीं लग रही। बीपीएफ फ्री, बेबी फूड फॉर विस्की, बेबी फूड, इस तरह एक्सवाइजी। तो इसकी टाइटल में ये मिस्टेक है, इसको देखिए हम लोग। आइस क्यूब ट्रे 4 पैक इजी रिलीज 56 पीसेस आइस क्यूब मेकर विद, इसने कीवर्ड यहाँ खत्म किया, फिर इसके नीचे अपने सर्टिफिकेशन लगा दी विद बीपीएफ फ्री, ये सारी चीजें स्टैकेबल फ्लेक्सिबल वगैरह आगे चीजें आ गई। तो ये प्रॉपर लग रहा है कि हाँ टाइटल है। आपने क्या करना है, सिंपल कुछ लाइन यहाँ से उठाएं, ठीक है, सेट ऑफ टू इजी रिलीजेस, हमारे कितने पीसेस हैं, 14। हम सर्टिफिकेशन है तो हम डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे सर्टिफिकेशन वाले पार्ट को। अच्छा, रिमूवेबल लिड वाला पार्ट हमारा आ गया है।
ये लगा दें स्टैकेबल फ्लेक्सिबल सिलिकॉन। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सी टैगलाइन है जो लग सकती है। जैसे हमने देखा ना डेकोरेशन वाले आइटम में एक टैगलाइन लगाई हुई थी बंदे ने, इस प्रोडक्ट पे कौन सी टैगलाइन लग सकती है एंड में। प्रोडक्ट आईसीयू ट्रे है ना, आईसीयू ट्रे में बंदे को क्या मसला होता है प्रोडक्ट को यूज करने में, फीमेल से यूज की होगी आईसीयू ट्रे में क्या इशू होता है। फ्रेश निकलती नहीं है ना, तो निकलती नहीं है, इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, सिलिकॉन निकाल लिया। अब आपको फीचर तो है सिलिकॉन, लेकिन आपने उसको बेनिफिट की सूरत में नहीं बताया हुआ। आप यहाँ कर दोगे, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इजी टू रिमूव या डिस्पैच या जो कोई ऐसा कोई वर्ड आता है उसके हवाले से, इजी टू रिमूव। मैंने अपने फीचर को टैगलाइन में बता दिया है, मेरा फीचर है सिलिकॉन, इजी टू रिमूव ऑलरेडी है, लेकिन कस्टमर को क्या मसला होता है, रिमूव करने में मसला होता है। हमने सोल्यूशन तो निकाल लिया, लेकिन उसको हमने सिलिकॉन के वर्ड में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका बेनिफिट क्या है। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि बेनिफिट किसने बताने हैं हमें। यहाँ हमने लिख दिया इजी टू रिमूव, या अगर कोई और टैगलाइन बनती है आपके माइंड में आ रही है, रिमूव के लिए कोई और वर्ड आ रहा है, डिस्पैच हो गया, डिटैच हो गया, जो भी हो गया वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। सही है। तो इन शॉर्ट समझाने का मकसद ये है कि आपने 4-5 लोगों के उठा ले पॉइंट्स, उनको एक जगह पे कॉपी किया, उसके बाद आपने क्या किया, कुछ पॉइंट से उठाए, कुछ पॉइंट से उठाए जो आपके प्रोडक्ट में है। सबसे पहला काम है कि आपने अपने फीचर्स लिख लेना ऊपर, क्या चीजें, उसको देखते हुए आपने नीचे टाइटल को मॉडिफाई करते रहना है वक्तबन वक्तन। हमारा टाइटल बन गया। अब हम आते हैं बुलेट पॉइंट में, इसको हम अभी देखेंगे वैलिडेट किस तरह करना है। अब आ जाते हैं बुलेट पॉइंट के ऊपर हम लोग। अच्छा, बुलेट पॉइंट क्या देखा, टाइटल आपका हो गया, कस्टमर आपके लिस्टिंग के ऊपर आ गया, लेट्स सपोज टाइटल ने हमारा काम कर दिया, रैंकिंग भी हो गई हमारी। अब नेक्स्ट पार्ट होता है प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना, कन्वर्जन लेकर आना, कस्टमर को एज मच एज उसको बताना कि भाई आपकी प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, तो आपसे प्रोडक्ट क्यों बाय करें। जो अब उसके बाद चीज आ गई भाई, टेल योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर व्हाई दे शुड बाय योर प्रोडक्ट, कंज्यूमर बाय ऑन इमोशन, जस्टिफाई द लॉजिक। लॉजिक बताएं, इसको आगे देखते हैं किस तरह लॉजिक बतानी है आप लोगों ने प्रोडक्ट के हवाले से। This mean you should communicate the benefit of your product and back the benefit up with the feature deliver the benefit। वही वाली बात है जो टाइटल में लिखा था, हम बेनिफिट बताएंगे, अपनी फीचर्स कम बताएंगे। इनडायरेक्टली कॉल आउट कॉम्पिटिटर वीकनेस। अक्सर ये होता है कि आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, आप लोग कॉम्पिटिटर का वीक पॉइंट पता चल जाता है आपको। लेट्स सपोज कॉम्पिटिटर की नाइफ शार्प नहीं है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल इसका अच्छा नहीं है, उसको ओवर इसमें करके यहाँ पर लिख दें कि भाई आवर प्रोडक्ट हैज गुड स्टेनलेस स्टील क्वालिटी या गुड शार्पनिंग क्वालिटी। लोगों को पता है कस्टमर की क्या नेगेटिव है, आपने वो चीज पॉजिटिव पॉइंट में लिख दिया। अक्सर ये होता है कि आप लोग जब कमेंट्स पढ़ने जाते हैं तो जो मोस्ट कमेंट्स होते हैं उनके जो कीवर्ड होते हैं, हीट रेजिस्टेंट या सिलिकॉन, जब XYZ जो भी कीवर्ड है, वो कीवर्ड अमेजन ऑटोमेटिक हमें रिव्यूज के ऊपर दिखा देता है। वो कीवर्ड क्या होते हैं, मोस्टली कस्टमर की प्रॉब्लम्स होती हैं जो इसमें आ रहे हैं रिव्यूज में। वो कीवर्ड आप क्या करें, वो कीवर्ड आप यहाँ पर डाल दें, ये कर सकते हैं आप लोग। डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, वही वाली बात है, अपने कॉम्पिटिटर से किस तरह डिफरेंशिएट करें वो बता रहे हैं लिख के। अक्सर आपने देखा होगा कि पिक्चर्स में भी लोग बता रहे होते हैं कि अदर प्रोडक्ट्स माय प्रोडक्ट्स, ग्राफ बना के ना कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये चीज आप उसमें भी लिख सकते हैं। रिमूव रिस्क हो गया, कोई प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में कोई रिस्क आपके अगर है तो वो आपने बता दिया कि भाई रिस्क मेरे प्रोडक्ट में नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, वीगन फ्री है, ये सब चीज हो गई। और 5 बुलेट पॉइंट आपने पूरे लिखने हैं। सही है, ये तो पता ही होगा। अक्सर उसमें होता है कि अमेजन आपको 7 बुलेट पॉइंट का भी ऑप्शन देता है, लेकिन वो कुछ कैटेगरीज के लिए होता है। कोशिश करें कि 5 बुलेट पॉइंट के अंदर अंदर ही अपनी बात को समेटें, क्योंकि कस्टमर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि सारे बुलेट पॉइंट को पढ़े और बड़े बड़े बुलेट पॉइंट पढ़े। 2D पॉइंट बात करनी है कस्टमर से आपने। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बुलेट पॉइंट की लिमिट वैसे 500 कैरेक्टर्स है। सम कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू ट्रायल गाइड्स हो गए, वी डोंट रिकमेंड 250 to 300 कैरेक्टर्स। ज्यादा बड़े बुलेट पॉइंट ना बनाए 200 to 500 कैरेक्टर्स। इससे क्या होता है यार, एक तो बंदा देखता है इतनी हैवी लिस्टिंग बनी हुई है, पढ़ता ही नहीं है पूरी वो, हालांकि हमने बहुत सारी बातें इररिलेवेंट लिखी हुई होती हैं। 2D पॉइंट बात करें, कीवर्ड उसमें डालें और कोशिश करें कि आपको जो एक बुलेट पॉइंट है 250 to 300 कैरेक्टर्स के दरमियान हो। एम फॉर 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड दैट इंक्लूड योर रूट कीवर्ड। अपने बुलेट पॉइंट के अंदर कोशिश करें कि 10 कीवर्ड इन कर ले, 5 बुलेट पॉइंट, मतलब पर बुलेट पॉइंट आपके 2 कीवर्ड आने चाहिए, तो जो कि नॉर्मल सी चीज है। ज्यादा नहीं डालेगा कीवर्ड ताकि वो कीवर्ड इंडेक्सिंग लगती है बहुत। फोकस ऑन मोस्ट इंपोर्टेंट रेलेवेंट कीवर्ड इन फर्स्ट 3-4 बुलेट पॉइंट।
वही वाली प्रायोरिटी है। सबसे मेन प्रायोरिटी पे क्या है, टाइटल। टाइटल पे 3 कीवर्ड यूज हुए, फिर कम लेस प्रायोरिटी पे पहला बुलेट पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इससे नीचे जाते रहेंगे। किस तरह बुलेट पॉइंट आपका होना चाहिए, पहले 3 बुलेट पॉइंट में आप डाल दें कि भाई क्या फीचर्स हैं इसके, सही है। अच्छा इसमें एग्जांपल है, फीचर्स क्या आपके, आपने 3 बुलेट पॉइंट में बता दिया। अच्छा एक चीज आपने हमेशा ये ख्याल रखना है, अक्सर लोगों के पास टाइम भी नहीं होता पूरा बुलेट पॉइंट पढ़ने का, भले आप 300 करेक्टर से बना दें। आपने क्या करना है, ये जो आपका याद है ना चीजें, आप अपनी हेडिंग में बता दें कि भाई प्रोडक्ट की बुलेट पॉइंट में क्या बात हो रही है। अगर वाटर रेजिस्टेंट कोई सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो लिख दें वाटर रेजिस्टेंट, तो इसके बारे में लिख दें कि आवर प्रोडक्ट इज वाटर रेजिस्टेंट, हीटेबल, जो भी चीजें वो पॉइंट लिख दें। तो आपने क्या करना है, शुरू के 3 पॉइंट में फीचर्स बताने हैं प्रोडक्ट के, फीचर्स क्या है। फोर्थ में आप फीचर्स विद बेनिफिट बता सकते हैं और क्या इंक्लूडेड है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे तीसरे बुलेट पॉइंट में ही ना इसकी बता देते हैं कि भाई आवर प्रोडक्ट इंक्लूडेड 25 कंपोनेंट्स, लाइक यूटेंसिल्स वाली प्रोडक्ट थी, इसमें स्पैचुला भी है, इसमें नाइफ भी है, इसमें स्पून भी है, वो पहले नहीं बताने आपने। पहले आपने इसके फीचर्स बताने हैं, स्टेनलेस स्टील है, रस्ट प्रूफ है, जो भी चीजें हैं इसकी। फोर्थ में आगे आपने इसके बताने कि भाई क्या इंक्लूडेड कंपोनेंट्स के साथ आप दे रहे हैं। और फिफ्थ में आगे आप जो प्रॉमिस वगैरह होता है, यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, if for any reason you decide that this product is not fit for your skin, we are here for you, each purposely balance की एक्सीडेंट वगैरह जो भी चीजें। उन्होंने ये नहीं बोला कि गारंटी है प्रोडक्ट की, उन्होंने ये नहीं बोला कि मनी बैक गारंटी या फिर रिटर्न करवा देगा आइटम, उन्होंने उल्टे अल्फाजों में बोल दिया कि भाई अगर कोई मसला हो आप हमसे कांटेक्ट कर लो। ये तो अमेज़न ने मना नहीं किया हुआ ना बोलने से। अब इसमें अगर इसका रिटर्न रेशियो 2% है, तो इस बुलेट पॉइंट की वजह से या इस बंदे को अगर बंदा पढ़ ले, उसको पता चल जाए यार रिटर्न से पहले इस बंदे से कांटेक्ट कर लूँ पहले मैसेज पे, तो वहाँ पे रिटर्न रेशियो या जो ऑर्डर डिफेक्ट रेशियो वो कम हो गया। तो आप यहाँ का गारंटी लिख देंगे 100% गारंटी मनी बैक, तो भाई मनी बैक गारंटी इसको भी पता है कस्टमर को, एक ठग करेगा मनी इसके बाद वापसी आ जाएंगे बात, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप उसको इनडायरेक्टली बताना है, या कोई मसला हो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू, इस तरीके से ना आप चीजें कर सकते हैं, देखिए एल्गोरिथम को भी मसला ना हो और आपके भी काम हो जाए। अच्छा क्या नहीं करना आपने बुलेट पॉइंट बनाते हुए, डू नॉट इंक्लूड कीवर्ड फ्रेज दैट यू हैव इन योर टाइटल। तो टाइटल में मिला हुआ फ्रेजेस वो आपने ऑब्वियसली बुलेट पॉइंट में नहीं डालने वो कीवर्ड वगैरह। फॉर एग्जांपल आप, अच्छा एक सिनेरियो है जिसमें आप डाल सकते हैं, जो टाइटल में डाला हुआ वो आप बुलेट पॉइंट में भी डाल सकते हैं। वो क्या सिनेरियो है, लेट्स सपोज आपने डाला हुआ टाइटल में हैंग क्लोजेट स्टोरेज यूनिट, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल दिया आपने, सही है। लेकिन आप जो डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हो वो बुलेट पॉइंट में डाल रहे हो, वो क्या है, हैंगिंग क्लोजेट स्टोरेज यूनिट फॉर किड्स, फॉर किड्स लग गया, दैट मींस वो अलग कीवर्ड बन गया आपका। तो अगर ये सिनेरियो आपका बन रहा है कि वो टाइटल वाला कीवर्ड और नीचे वाले कीवर्ड में एक एक्स्ट्रा फ्रेज लगाने से एक अलग कीवर्ड बन रहा है और उसका एक अलग सर्च हो रही है, तो आप डाल दो जो बुलेट पॉइंट में और टाइटल में सेम कीवर्ड डाल दो। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम कीवर्ड होता तो मैं नहीं डालता यहाँ पे, वो मैं अपनी जगह वेस्ट कर रहा हूँ वहां पे मैं। डू नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर हो गया, सही है, कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, टाइटल में करना है खाली कैपिटलाइज, बाकी इसके अंदर मेन कीवर्ड वो फर्स्ट लेटर है वही कैपिटल रखना है आपने। डू नॉट ऑफेंड योर आइडियल एवेटार। अच्छा आपको नहीं पता है सामने कौन वीगन कस्टमर है कौन एनिमल हार्म कस्टमर है, अगर आप कोई प्रोडक्ट में लिख दें कि वीगन फ्री या एनिमल हार्म, तो उससे क्या होता है सामने वाला बंदा जो है ट्रिगर हो जाता है। अगर कोई वीगन पसंद करता है आपने एनिमल लिख दिया इसके अंदर, तो बंदा वो इसके अंदर ट्रिगर हो जाता है, तो आपकी बैड इंपैक्ट जाता है। तो जैसे हम करते हैं ना हम लोग यार अपनी गुफ्तगू में पॉलिटिकल टॉक्स ना करो, ये चीजें ना करो, तो जिससे आपको कोई फायदा नहीं उससे नुकसान भी नहीं होना चाहिए आपको। तो आपने अपने इन चीजों में ना एनिमल्स के बारे में टेस्टिंग लिखनी है ना वीगन लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखना जिससे सामने वाले को ट्रिगर हो, सही है। डू नॉट इंक्लूड, अच्छा जैसे कि वीगन है, आपकी प्रोडक्ट अगर वीगन है वीगन डाल लो, क्योंकि जो जो गोश्त खाता है उसका तो मसला ही नहीं, वीगन हो कुछ भी हो तो वो ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन अगर आप एनिमल वाली चीज डालोगे सामने वीगन वाला देखेगा तो उस सूरत में वो ट्रिगर हो जाएगा बंदा। डू नॉट इंक्लूड प्रोमोशनल प्राइसिंग वगैरह मत डालेंगे, बेसिक सी चीजें हैं। अपनी कंपनी शिपिंग वगैरह का नाम मत डालेंगे, डीएचएल से करवा रहे हैं, अमेजोन एफडीए कर रहा है हमारा, कुछ नहीं पता इसके बारे में। वर्ड गारंटी यूज नहीं करना आप लोगों ने। अवॉइड अनइवन बुलेट्स, अक्सर ये होता है, ये मोस्टली मैंने लोगों की मिस्टेक देखी है। पहला बुलेट पॉइंट 250 कैरेक्टर का, दूसरा 250 कैरेक्टर का, तीसरा 100 कैरेक्टर का, चौथा एक छोटी सी लाइन का। अब सारे बुलेट पॉइंट अलग अलग टाइप के लग रहे हैं, जब आप लिस्टिंग पढ़ोगे तो कोई बड़ा बना हुआ है कोई छोटा बना हुआ है। अगर बनाना है आपने तो सारे एक ही तरह के बनाए, सारे सेम कैरेक्टर्स के बनाए ताकि पढ़ने में बिल्कुल सही लगे आपका।
अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स क्या है अमेजोन की तरफ से? अमेजोन क्या रिस्ट्रिक्ट करता है कि ना लगाएं ये? देयर आर सर्टेन वर्ड अमेजोन डज नॉट अलाउ गारंटी कंप्लायंट एंटीबैक्टीरियल, जो पेस्टिसाइड से आइटम के रिलेटेड आपके हैं तो वो मत डालें इसके अंदर। अक्सर आपने देखा होगा इको फ्रेंडली हो गया, एनवायरमेंटल, बीपीए फ्री, ये चीजें अमेजोन अलाउ नहीं करता आपको, तो कोशिश करेंगे मत डालें आप। सीबीडी हो गया, हेल्दी हेल्दियर हो गया, सेफ हो गया, ये चीजें मत डालें। इफ यू डू ट्रिगर अ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड योर लिस्टिंग विल बी सप्रेस्ड एंड यू शुड रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन। अमेजोन की तरफ से ईमेल आ जाएगी और आपको पता भी नहीं होगा कि मसला क्या हुआ लिस्टिंग में। तो वही वाली बात है, आपने सब आइडेंटिफाई करना होता है। अगर कोई लिस्टिंग आपके पास आती है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये सप्रेस हुई भी है, क्लाइंट बोल रहा है कि लिस्टिंग बंद हो गई मेरी, सबसे पहला काम आपने ये सारी चीजें देखनी है इसकी लिस्टिंग में, फिर नेक्स्ट स्टेप पर आए। अच्छा, बेनिफिट न्यूज़पेपर टेस्ट, इसके बारे में किसी को पता है? किसी ने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है? अभी तो नहीं पढ़ा होगा, आपने शायद पढ़ा हो, न्यूज़पेपर पढ़े? न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक हेडलाइन होती है, इसके नीचे पूरी बात लिखी हुई होती है। अब बंदा चाहे तो हेडलाइन पढ़ के समझ जाए कि भाई प्रोडक्ट के अंदर क्या बात हो रही है, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेम थ्योरी आप यहाँ पे अप्लाई करें। इफ द कस्टमर ओनली रीड, जो हमने पहले बात की थी, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द ईच बुलेट पॉइंट वुड दे अंडरस्टैंड हाउ योर प्रोडक्ट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। तो हमने जब बुलेट पॉइंट देखा था, हमने पहला वर्ड जो वर्ड था वो बोल्ड कर दिया हमने, तो हमने बता दिया उस बुलेट पॉइंट में क्या बात हो रही है। तो आपने हर बुलेट पॉइंट के आगे उस बुलेट पॉइंट का समरी जो है ना वो बता देनी है कि भाई क्या बात हो रही है इस प्रोडक्ट के अंदर। और जो चीजें इंपॉर्टेंट है बुलेट पॉइंट के अंदर, कस्टमर को जानना इंपॉर्टेंट है, वो चीजें टॉप पे रखें, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो नीचे रखें। ये नॉर्मल थ्योरी है। बेनिफिट ऑफ द फीचर्स, अदर 300 कैरेक्टर्स आपके हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए, स्पेलिंग के लिए ग्रामरली यूज कर लें, कोई गलती वगैरह हो रही है आपकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कस्टमर के क्वेश्चन होते हैं, अक्सर ना कस्टमर क्वेश्चन होते हैं कि भाई लेट्स सपोज कोई पीने की प्रोडक्ट है, खाने पीने ग्लूटेन फ्री है, वीगन फ्री प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट हो गए, शार्पनेस कैसी है, कितने का पैक आएगा हमारा, कितने पैक दोगे इस प्रोडक्ट में, क्या साइजेस हैं, जो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्ट को बाय करते हुए, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप ऑलरेडी बुलेट पॉइंट में कर दें। ये सबसे बेस्ट अमल है। वो कर देंगे तो कस्टमर पढ़ के पता चल जाएगा कि भाई ये सारी चीजें चाह रहा हूँ, वो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, तो उससे बाय कर लूँ मैं प्रोडक्ट। वही वाली बात है, ह्यूमन जो है उसको पढ़ सके, राउट रीड कर सके, वो सब चीजें। सबसे प्रो टिप क्या है भाई, रीड योर बुलेट पॉइंट आउट लाउड, कि भाई फ्लो में बन रहे नहीं बन रहे। ऐसा ना हो अभी हमने टाइटल पढ़ा था फ्लो में नहीं बनता था, हमने पढ़ के पता चल गया कि भाई फ्लो वाली चीज नहीं है। तो आपने बुलेट पॉइंट अपने पढ़ने कि आपको फ्लो में लग रहे नहीं लग रहे। अगर लग रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आगे बढ़े, नहीं लग रहे तो थोड़ी चेंजिंग की नीड है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है, आपको फीचर और बेनिफिट समझा रहा था ना मैं। जैसे कि आपकी प्रोडक्ट का फीचर क्या, आप सीरम कर रहे हैं, विटामिन सी विच न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स विच मीन ब्राइटन द स्किन। फीचर क्या दिया हुआ है भाई, विटामिन सी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूडेड है, ये फीचर है इसका। अब इसने क्या किया, ये इसका ब्राइटन द स्किन, ये बेनिफिट है। फीचर विटामिन सी है, आपकी स्किन को ब्राइट कर देगा, ये बेनिफिट है, सही है। अब इस बंदे ने बुलेट पॉइंट कैसे बनाया, स्किन ब्राइटनिंग सीरम, इसे शुरू में बेनिफिट बता दिया कि प्रोडक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, स्किन ब्राइटनिंग सीरम, बंदा पढ़ लेगा ब्राइट होती है मेरी स्किन से। उसके अंदर बंदा किया था, उससे पढ़ा भाई आर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट फेस एंड आई सीरम यूजेस विटामिन सी। अंदर जाकर उसने अपना फीचर बता दिया कि मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर है। अब जैसे कि हमारी प्रोडक्ट क्या थी अभी, क्या कहते हैं, आइस क्यूब ट्रे, उसमें क्या था एक फीचर हमारा, इजी टू रिमूव। अब वो एक बुलेट पॉइंट बन जाएगा इजी टू रिमूव। उसके अंदर आप लिखते हैं आवर प्रोडक्ट हैज अ सिलिकॉन, नीचे का जो वो इसकी चीज है सिलिकॉन है और इजी टू रिमूव प्रोडक्ट है। तो आपने बेनिफिट बताया फिर फीचर बताया, ऐसा नहीं कि आप पहले फीचर बताएं फिर बेनिफिट बताएं, कि न्यूज़पेपर वाली बात है, बंदा पहले हेडलाइन पढ़ता है उसके बाद आगे बढ़ता है वो, तो हेडलाइन में इसको बेनिफिट बता रहे हैं प्रोडक्ट का। तो भाई आपने आपने बुलेट पॉइंट किस तरह बनाना है। अच्छा, ये आप लोग मुझे बताएं कि इनके बुलेट पॉइंट कैसे बने हुए हैं और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है इंप्रूव। पहले वाला बुलेट पॉइंट पढ़े हैं, इसमें बनाए क्या उन्होंने सही बनाया है, जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसके मुताबिक हैं इनके बुलेट पॉइंट्स।
पहले उसने बेनिफिट बता दिया, स्ट्रॉन्गर एंड सेफ्टी। इसने ये नहीं बोला होगा कि भाई इसमें क्या मटेरियल लगा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। बेनिफिट आ गया, अब किसी को पढ़ना है तो नीचे आकर पढ़ ले कि भाई क्यों स्ट्रॉन्गर है ये। सेकंड वही वाली बात है हमने जो बात की थी, इजी आइस रिमूवल। इजी आइस रिमूवल से बेनिफिट बताया, देन सिलिकॉन मटेरियल यूज हुआ, इसने फीचर बता दिया इसका। तो अच्छा कॉपी राइटर, अच्छा लिस्टिंग क्रिएटर वही है जिसको ये सब चीजें पता हो कस्टमर को सेल किस तरह करना है आप लोगों ने। नीचे आ जाए, लिड्स लिफ्टर डिजाइन, लिड्स के बारे में बता दिया कि भाई लिड्स इसके अंदर ये सारे फीचर्स बता रहे हैं अपने यहाँ पे। इजी टू यूज, डिशवॉशर सेफ। डिशवॉशर सेफ भी क्या है, एक फीचर, इसका बेनिफिट है। कस्टमर को डिशवॉशर की प्रोडक्ट अगर चाहिए वो बेनिफिट है। वैसे नीचे इसके बारे में बता दिया, एंड में इसने बता दिया कि भाई मल्टी कलर है, गुड कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के बारे में बता रहा है, अब किसी को पढ़ना है कि भाई व्हाइट कलर से ग्रीन कलर से बना हुआ है। इफ डिडंट वर्क वेल प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड विलिंग टू प्रोवाइड अ बेटर सोल्यूशन फॉर एवरी डील कस्टमर। अब उसको पता चलिए कि कस्टमर को मसला हो तो कॉन्टैक्ट कर सकता है बायर से, भाई कस्टमर सेलर से, ना को डायरेक्ट रिफंड करे वो। जो अक्सर ये होता है जब बिजनेस कर रहे होंगे ना आप लोग, तो कस्टमर के रिफंड भी आ रहे होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से रोकते हैं रिफंड को। तरीके तो बहुत सारे रोकने के, एक तो आपने लिस्टिंग को बता दिया, एक आप प्रोडक्ट के अंदर अपना एक थैंक यू कार्ड भेजते हो। थैंक यू कार्ड प्रोडक्ट की पैकेजिंग में जाता है, तो उससे एक आपको पता चल जाता है, उसमें आप एक लाइन लिख देते हो कि अगर कोई मसला हो हमसे कांटेक्ट कर लें आप। जब वो कांटेक्ट करता है आपसे तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उससे रिफंड ले लो। रिफंड अगर आप प्रोडक्ट मंगाओगे अपने पास तो आपको नुकसान है, रिफंड रेट बढ़ेगा आपका, आपकी सेल डाउन होंगी, पैसे तो वैसे ही जाने आपके। तो बेटर है कि हम क्या करते हैं फिर, हम एक और प्रोडक्ट कस्टमर को भिजवा देते हैं। हम बोलते हैं यार कि आप वो प्रोडक्ट अपने पास ही रखो, मैं आपको नया प्रोडक्ट भिजवा रहा हूँ, सेम ना एक अच्छा पीस भिजवा रहा हूँ। उससे कस्टमर भी खुश हो गया कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा भी आ गया, प्लस उसका काम भी सॉल्व हो गया। तो ये आप प्लस पॉइंट कस्टमर को देना पड़ता है बिजनेस के अंदर कि भाई ताकि आपका रिफंड रेट हो, ऑर्डर डिफेक्ट रेट खराब ना हो, लिस्टिंग खराब ना हो आपकी। अच्छा इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा दोबारा से, लेकिन टाइटल जो है, जिस तरह टाइटल बनाया था आपने उस तरह आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन करें अपनी वर्ड की फाइल के अंदर, और फिर वन बाय वन करके उसको रीराइट करते रहें, जो चीजें बन रही हैं उसको बनाएं, जो तुक नहीं बन रहा उसको साइड में कर दें। सेम गोस फॉर आपका डिस्क्रिप्शन। अच्छा आजकल जो 60 to 70% जो लिस्टिंग है उनकी डिस्क्रिप्शन में जो है ए प्लस कॉन्टेंट आता है। तो ए प्लस कॉन्टेंट में जो है आपकी इमेजेस यूज होती हैं, कीवर्ड कम यूज होते हैं। अब जैसे कि ये इमेजेस हैं, इसमें ये कीवर्ड यूज हुआ है, बल्कि ये भी पिक्चर है, इस जगह पे कीवर्ड यूज हुआ है, जिस पर आपका होवर इस तरह बना हुआ है वो कीवर्ड यूज हुआ है। तो आपको क्या लगता है आपकी जो डिस्क्रिप्शन बन रही है प्लस कंटेंट में, इसका तो मकसद ये है कि हमारे डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है जहाँ हम कीवर्ड यूज कर सकते थे वो हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि पिक्चर्स तो वो नहीं होती होंगी ना रैंक कीवर्ड्स के ऊपर। जैसे कि आप आप बोलिए कि पिक्चर में अभी लिख दें तो उससे भी रैंकिंग हो जाएगी, इस तरह नहीं होता। पिक्चर में कुछ भी लिखेंगे, पिक्चर तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना अमेज़न के टेक्स्ट में या इमेजेस फॉर्मेट में। तो हाँ लेकिन बेस्ट यूज तो यही है कि आप ए प्लस कॉन्टेंट रखें, लेकिन इसमें और क्या क्या तरीके हैं, अगर ए प्लस कॉन्टेंट से अगर मुझे अपनी सेल्स लेकर आनी हो, यहाँ पर भी कीवर्ड इंडेक्स करने हो, तो वो क्या तरीके हैं जिसके थ्रू मैं ए प्लस कॉन्टेंट में भी कीवर्ड डाल के रैंक कर सकता हूँ। वो तो बता दिया, रैंक कैसे होगा, कीवर्ड कैसे रैंक करूंगा। लेट्स सपोज मेरे 5 कीवर्ड बचे, 5 कीवर्ड मेरे सब बुलेट पॉइंट यूज कर लिया, डिस्क्रिप्शन यूज कर ली, बैक एंड फर्स्ट टर्म हो गई मेरी, 5 कीवर्ड मेरे बच रहे हैं, उन 5 कीवर्ड को मुझे डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। लेकिन मेरे पास जो ए प्लस कॉन्टेंट है, इमेजेस है सारी, मैं किस तरह उनको यूटिलाइज करूंगा यहाँ पे। नहीं अगर इमेजेस पे डालेंगे ना हम लोग तो वो रैंक नहीं होंगे। जैसे डला हुआ है आइस क्यूब ट्रे, तो आइस क्यूब ट्रे रैंक नहीं होगा, जैसे इमेज है ना, ये इमेज के अंदर डला हुआ है बॉडी है। दो तरीके से करने के, नहीं आइडिया। लेकिन पहला तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं जब पीछे ग्राफिक डिजाइनर से प्रोडक्ट इमेजेस बनवाते हैं या फिर अपनी भी कभी पिक्चर सेव करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करते हैं तो लिखा हुआ आता है पिक्चर के नेम में ना स्क्रीनशॉट 11001, व्हाट्सएप पे डाउनलोड करते हैं तो व्हाट्सएप आज की डेट और टाइम लिखा हुआ आता है, तो वो भी इंडेक्सिंग है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं, एक मैं अपना नाम जाकर लिखता हूँ यहाँ पे, इमेजेस में गया मैं यहाँ पे,
अच्छा इमेजेस में अक्सर मेरे यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं। अब क्या इमेजेस मैंने गूगल वालों को भेजी है कि मेरी इमेजेस यहाँ पे डालें ये लोग? नहीं, मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे, अपनी इमेज जो भी आप अपलोड, जैसे अमेजोन पे अपलोड कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर भी अपलोड कर रहे हैं, अपनी इमेजेस को जो नेम है ना रीनेम करके उस कीवर्ड को डाल दें। अब जैसा कि मेरी जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस जब मैंने सेव की होंगी अपने लैपटॉप में, उसको मैंने मोहित उस्मान के नाम पे सेव किया हुआ, या मोहित उस्मान वन, या मोहित उस्मान प्रोफाइल, या डीपी, इस नाम पे सेव किया था मैंने। तो वो कीवर्ड जो है मेरा, उस कीवर्ड पे गूगल ने मुझे रैंक किया हुआ है। सेम गोज फॉर अमेजोन। आपकी जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस का कुछ ना कुछ नाम होगा। हम लोग क्या करते हैं, ABC123, ABC.jpg, आपने इमेजेस का नाम ये रखा हुआ है। तो इमेजेस के नाम के अंदर कीवर्ड डालें, उस कीवर्ड से भी रैंक होता है। अगर हम कोई, मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, उसके अपना नाम बढ़ा के मैं लिखूं आइस क्यूब ट्रे, आइस क्यूब ट्रे। अब ये आइस क्यूब ट्रे गूगल तो सेल नहीं कर रहा ना ये। अगर मैं किसी की खोलता हूँ यहाँ प्रोडक्ट, मतलब मैंने आइस क्यूब ट्रे ये खोली पिक्चर, क्या खुला मेरे सामने? दराज खुला। अब इस दराज के सेलर ने अपनी इमेजेस के नाम पे आइस क्यूब ट्रे लिखा होगा। वो आइस क्यूब ट्रे गूगल ने क्या किया, यहाँ पे रैंक कर दिया। अब बंदा जब यहाँ पिक्चर देखने आ रहा है या कुछ खरीदना आ रहा है, वो बंदा क्लिक कर रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आइस क्यूब ट्रे पे जा रहा है। तो आपकी आउटसाइड अमेजोन भी रैंकिंग हो रही है। अक्सर आपको अमेजोन वाले प्रोडक्ट्स भी देखेंगे ना, अगर मेरी अभी तो मार्केट मेरी पाकिस्तान में भी है, आपको यहाँ अमेजोन के भी लिंक आ रहे होंगे। नाहिद.pk, ये अमेजोन का आया लिंक, इसे मैंने क्लिक किया, अमेजोन की लिस्टिंग यहाँ पर आ गई है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आउटसाइड मार्केटिंग हो रही है। ये बहुत कम लोग यूज करते हैं इस तरीके से। तो आपके पास जब इतना बड़ा रूम मौजूद है, आप भी अपने कीवर्ड डालें अपनी लिस्टिंग, अपनी इमेजेस के अंदर, अमेजोन पे भी रैंकिंग करें बाहर, और अमेजोन के अंदर भी रैंकिंग करें। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर करने का। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंडली, आप लोगों को मैं कभी दिखाऊंगा ए प्लस कॉन्टेंट किस तरह अपलोड करते हैं। जब अपलोड करने जाते हैं ना ए प्लस कॉन्टेंट, एक तो होता है इमेजेस। ए प्लस कॉन्टेंट के डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। ये टेम्पलेट अलग दिखेगा, दूसरा टेम्पलेट अलग दिखेगा आपको। तो उस इमेजेस के अंदर ना अमेजोन आपको ऑप्शन भी देता है कि कुछ लिख भी सकते हो आप इमेजेस के ऊपर। लेट्स सपोज, अच्छा अक्सर ये भी होता होगा, आप लोगों ने कभी फेसबुक पे पिक्चर अपलोड की हो लैपटॉप वगैरह से, तो पिक्चर तो अपलोड होती है, मतलब पोस्ट नहीं की अभी, आपने अपलोड ही की पिक्चर। उसके नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ था ALT टेक्स्ट, किसी ने देखा है? ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ था इसके अंदर ऑप्शन, कि अभी कभी अगर आपकी वेबसाइट ना खुले, इमेज कस्टमर को ना दिखे, तो आपको वो नीचे लिखा हुआ आ जाए कि इमेज में क्या बात हो रही है। ये कभी आपको बैंक की तरफ से ईमेल आई हो, तो बैंक कभी ना आपको, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो वो आपको पिक्चर भेजता है बैंक, लेकिन उसके नीचे ऑल टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है कि अगर आप ऊपर से नोटिफिकेशन करोगे तो आपको पिक्चर में क्या लिखा हुआ वो नजर आ जाता है लिखा हुआ। तो वो भी कीवर्ड होता है। तो जब आप ए प्लस कॉन्टेंट अपलोड करने जाते हैं ना, आपको वो भी ऑप्शन देता है अमेजोन कि ऑल टेक्स्ट के ऊपर आप अपने कीवर्ड लिख सकते हो यहाँ पे। प्लस, अब जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, ये आ गया कॉलम। यहाँ से टेम्पलेट ऐसा यूज किया होगा कि यहाँ पे आप खुद लिख भी सकते हो। तो एक पॉइंट, क्या क्या अलाउ नहीं कर रहा है अमेजोन? नहीं, ए प्लस कॉन्टेंट में इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये टेम्पलेट है। आप जो कह रही थी ना, आप ये कह रही थी कि जैसे, हाँ अच्छा ये कह रही थी, तो वो ठीक है फिर आपका। अगर इस तरह पे कह रहे हैं तो इस तरह का टेम्पलेट के अंदर आपका आ रहा है, तो ये टेक्स्ट रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपने कीवर्ड आप कर सकते हैं पुट। और ए प्लस कॉन्टेंट में अक्सर ना बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं जिसमें आप कंपेरिजन का ऊपर भी आता है, और बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं, तो वहां पे आप अपने कीवर्ड को यूज करके वो जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कि सारे कीवर्ड यूज हो जाए। जैसे कि कंपेरिजन हुआ भाई, ये ए प्लस कॉन्टेंट का पार्ट है, इसने अपनी प्रोडक्ट को कंपेयर किया हुआ बाकी प्रोडक्ट से। कस्टमर को अगर ये बात नहीं करनी है, अगर आपने एक प्रोडक्ट को पीपीसी चलाई हुई है, तो बंदा प्रोडक्ट आता है, भले आपकी वेरिएशन नहीं चली हुई, आपकी प्रोडक्ट अलग डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्ट सेम है। ए प्लस कॉन्टेंट में आपने आगे अपनी और प्रोडक्ट के बारे में कंपेयर कर दिया। हो सकता है यहाँ सेल ना है तो इस प्रोडक्ट पर सेल आ जाए, या वो ए प्लस कॉन्टेंट पड़े, ये सारी चीजें। प्लस एक और तरीका हो सकता है प्रोडक्ट को कीवर्ड पुट करने का। वो क्या तरीका है? डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, टाइटल और बैकएंड सिस्टम, इन चारों को अलावा हटा के एक और तरीका प्रोडक्ट के कीवर्ड को रैंक करने का। वो क्या है? कौन सी ऊपर जो आती है इन्फॉर्मेशन? ये तो ऑटोमेटिक आती है, ये तो हम खुद नहीं कर सकते ना। जब आप जब लिस्टिंग बनाओगे, हम देखेंगे लिस्टिंग किस तरह बनानी है, वो डालोगे यहाँ अपलोड हो गया, कीवर्ड तो आएगा नहीं।
एक और दूसरा तरीका जहाँ से आप अपने कीवर्ड को डाल सकते हैं लिस्टिंग पे और कस्टमर को दिखेंगे वो आपके। वो सर्च टर्म हो गई, सर्च टर्म के अलावा हाँ वो हो गई है। गैस करें लिस्टिंग में क्या क्या आता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। नहीं पता, क्वेश्चन आंसर्स में अक्सर आपने देखा होगा फाइवर पे एफएक्यूज डले हुए होते हैं, quora.com पे एफएक्यूज डले हुए होते हैं। इस तरह जो है लिस्ट अभी इसकी लिस्टिंग में नहीं चले हुए, लेकिन लिस्टिंग में भी एफएक्यूज होते हैं। कस्टमर को कुछ पूछना हो, दराज का अक्सर होता है, एफएक्यूज डले हुए होते हैं, कस्टमर को कुछ पूछना हो तो वो कस्टमर उस चीज को लिख के पूछता है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बाद खुद से अपने ना एफएक्यूज डाल देते हैं। ये कीवर्ड सारे यूटिलाइज हो गए मेरे। अब मैं क्या करूंगा, 10-15 लोगों को बोलूंगा यार ये एफएक्यूज है, एफएक्यूज से क्वेश्चन और आंसर्स, क्वेश्चन बना के दूंगा, कस्टमर क्वेश्चन करेगा। वो क्वेश्चन में कीवर्ड डाल दिया मैंने, और जब मैं आंसर करूंगा उसमें मैंने आंसर करते हुए कीवर्ड डाल दिया मैंने। तो उस एफएक्यूज के ऊपर भी ना आपकी रैंकिंग हो रही होती है। यहाँ पे देखूं अगर एफएक्यूज आ रहे हैं, यहाँ एफएक्यूज नहीं है, लेकिन एफएक्यूज यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। सर्च इन देखें, सर्च इन रिव्यू क्वेश्चन आंसर्स पे कोई क्वेश्चन आंसर आए भी नहीं है। तो एफएक्यूज के अंदर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रोडक्ट है इसमें कीवर्ड बहुत ज्यादा है, आपको यूटिलाइज नहीं कर पाए सारे कीवर्ड्स, तो आप एफएक्यूज करके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो एफएक्यूज करके वहां पर कीवर्ड डालें। कस्टमर जब आंसर करेगा, आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं, आप दोनों जगह पे कीवर्ड यूटिलाइज आपके हो गए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से कर रहा था कि कॉम्पिटिटर के नेगेटिव टर्म पढ़ के उनको अपने बुलेट पॉइंट में डालें कि भाई ये चीज हमारे प्रोडक्ट में मसला नहीं है। वो कहां से निकलेगी, वो ये रही, ये कस्टमर सेल्स में जो मोस्टली कस्टमर लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो ये कीवर्ड है। स्ट्रैकेबिलिटी हो गया, इजी ऑफ यूज हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, नेगेटिव्स में आया हुआ है। तो ड्यूरेबिलिटी ऐसा कीवर्ड है जो कस्टमर अपने रिव्यूज में मोस्टली यूज करता है कि ड्यूरेबल नहीं है प्रोडक्ट। इस कीवर्ड को आप डाल दें अपने बुलेट पॉइंट में, हेडिंग में या डिस्क्रिप्शन में डाल दें कि ड्यूरेबिलिटी है हमारी प्रोडक्ट के अंदर। तो वो जो कस्टमर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो हमें टारगेट कर दे कि हमारी प्रोडक्ट में नहीं है ये। तो ये छोटी छोटी चीजें करके ना अपनी लिस्टिंग में आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। ये वाला पार्ट क्लियर है? सही है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर ये भी होता है, आप लोगों को शायद सवाल आया हो, राइट अ कस्टमर रिव्यू। यहाँ पे आप लोग सब जगह रिव्यूज दे सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन किसी को पता है ये रिव्यूज अमेज़न ने क्यों खोला हुआ ऑप्शन? ये क्या ये रिव्यू एक्चुअल में शो होते भी नहीं होते? अमेज़न ने ऑप्शन दिया था, क्यों नहीं होंगे शो? वो तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रिव्यूज देते हैं वो शो कर रहा होता अब मैंने तो प्रोडक्ट बाई नहीं की, मुझे क्यों ऑप्शन दे रहा है ये? है। नहीं, क्यों दे रहा है ऑप्शन ये अमेज़न? आप जो है ना खुद जाकर भी रिव्यूज दे सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर विदाउट बाई किए प्रोडक्ट को। लेकिन उसमें फर्क क्या होगा, जो बंदा बाय करेगा ना प्रोडक्ट को, उसके यहाँ पे वेरीफाइड परचेज आ रहा होगा। वेरीफाइड का परचेज का मतलब है वो रिव्यू सबसे टॉप पे शो करेगा और अमेज़न को पता है कि आपने बाई किया होगा। अदरवाइज अगर मुझे कोई यहाँ पे दिखे अनवेरीफाई, ये सारे वेरीफाइड आ रहे हैं, अक्सर ये होता है कि भाई अनवेरीफाइड भी होते हैं जिसमें कोई वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ होता। तो वो आपस में लोग ने क्या करते हैं, खुद को रिव्यूज दिलवा रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अमेज़न ने ऑन किया हुआ, लेकिन ये शो नहीं होगा, एंड वेज पे सबके आ रहे होंगे रिव्यूज वगैरह। बस एक तरीके से बढ़ा देगा रिव्यूज में 10 दो, अगर 210 रिव्यूज है 215 कर देगा, 10-20 कर देगा। लेकिन अमेज़न रिव्यू डालने के बाद पहले देखेगा कोई ऐसी टर्म तो यूज नहीं की हुई आपने कि भाई जो अलाउ नहीं है। तो वो टर्म अगर नहीं होगी तो अमेज़न अलाउ कर देगा रिव्यूज और वो कर देगा प्रोडक्ट को। तो इसी तरीके से ना आप लोग जो है ना कीवर्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने। अभी आप लोगों ने करना ही है, मैं इधर पर चैट जीपीटी पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को करना किस तरीके से। अब मुझे चैट जीपीटी से बनवानी है लिस्टिंग, क्या कमांड दूंगा यहाँ पे मैं? आप लोग बता दे रहे हैं मुझे। आप लिस्टिंग में काम एआई से काम निकलवाने के लिए इसको वो भी देनी है आप लोगों ने ना, क्या चीजें होंगी। तो भाई मुझे बताएं क्या क्या चीजें यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम क्या है हमारा? सिलिकॉन आइसक्यूब ट्रे। ट्रे, मार्केट,
कोई बताएगा मार्केट क्यों डाल रहा हूँ, मार्केट से क्या चक्कर है लिस्टिंग बनाने में? छोटी ना थी अलग से सीधा यूके की इंग्लिश अलग है, यूएस की इंग्लिश अलग है। तो अगर आप यूके में कर रहे थे, यूके में अलग इंग्लिश यूज होगी, कुछ वर्ड हैं जो यूके में अलग होते हैं, यूएस में अलग होते हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है इससे। तो मार्केट मेरी यूएस है, स्पेसिफिकेशन क्या है मेरी? पैक ऑफ 2 आइस होल्स ओवरलेड फीचर्स। अच्छा, ये तो हो गई स्पेसिफिकेशन। अगर कोई कलर वगैरह, कलर भी डाल सकते हैं आप लोग। आप मुझे बताएं, इसको कुछ और भी पैरामीटर जो हमें देने होते हैं वो क्या होंगे? अभी हमने पढ़े हैं सारी चीजें, वो प्रोडक्ट का नाम बता दिया, बता दिया लिस्टिंग बनाना है, फीचर्स बता दिए, और क्या चीजें बताऊंगा उसको मैं? कीवर्ड नहीं कीवर्ड ही बता सकते हैं ऑब्वियसली। लेट्स सपोज कीवर्ड अभी मैंने रिसर्च की भी नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स के कॉलम में आगे कीवर्ड दे देंगे। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड के लिस्ट, आप कीवर्ड के लिस्ट डाल देंगे। लेकिन वो मैंने जब ट्राई किया, अमेज़न सारे कीवर्ड यूज नहीं करता, वो हम अलग तरीके से देखेंगे। ऐसे और क्या चीजें होंगी यहाँ पे? तो हमने बताया, लिस्टिंग बताई ना, तो वो पूरा कर लेगा, या लिख भी सकते हैं टाइटल, बुलेट पॉइंट, तो डिस्क्रिप्शन। वो देंगे ना कि भाई 200 वर्ड में हाँ, पैरामीटर्स देने हैं हमें कि भाई कितने वर्ड के, कितने कैरेक्टर का, कितने वर्ड्स हों, पैरामीटर्स। टाइटल कितने पैरामीटर्स का हो? 200। और कितने कैरेक्टर्स का हो? 500 तो हमारी मैक्सिमम लिमिट है ना, हमें करना है 250 टू 300 कैरेक्टर्स का। डिस्क्रिप्शन कितनी होती है कैरेक्टर्स की? मैक्सिमम 1500, लिमिट मैक्सिमम 2000 की, हम 1500 कर देंगे यहाँ पे। और एक काम हम लोग क्या करेंगे ताकि और अच्छी लिस्टिंग बनाकर दे दें हमें, ये अमेजोन पे जाएंगे हम लोग, इस प्रोडक्ट की पिक्चर अमेजोन को, इसको ChatGPT को दे देंगे हम लोग। टाइटल कॉपी पेस्ट करके भी दे सकते हैं। वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो बना के देना हमें। डाउनलोड्स में कैसे करती है? प्रोडक्ट अब देखते हैं। अच्छा, इसके कुछ टूल्स भी आते हैं, वो मेरे पेड टूल्स हैं, इसमें जो है ना, आप जो ChatGPT से कंटेंट लिखवाते हो कि वो पढ़ने में लग जा रहा है कि ChatGPT है, तो उसको ना ह्यूमन वे में कर देते हैं वो टूल्स। वो भी खुद AI के टूल्स हैं जो ह्यूमन वे में कर रहे हैं। पेड टूल्स है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो भी आप लोग को बताऊंगा। ऐसे कुछ नाम है उनका। अच्छा, अब क्या करा भाई इसने? अब इसने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, जो स्ट्रक्चर हम इसको दे सकते थे। अब आपने जो उसका बेनिफिट, फीचर्स, वो आपने खुद देखने के भाई है या नहीं है, कीवर्ड्स खुद है या नहीं है। अब हमारा, खुद से भी चेंजेस कर दो। बिल्कुल, अब हमारा काम आएगा हीलियम के ऊपर।
हीलियम पर हम लोग आएंगे टूल्स में आके स्क्रिबल के ऊपर। किसी ने पहले स्क्रिबल यूज किया हुआ आप लोगों में से? मोस्टली लोगों ने किया हुआ होगा। तो हम लोग काम ये कर लेते हैं कि हम स्क्रिबल के पहले ना एक कीवर्ड निकालें थोड़े बहुत, ताकि हमें स्क्रिबल सही रिजल्ट्स बताए। तो आप में से कौन कौन है जिन्होंने कीवर्ड का काम नहीं किया था, जो अभी न्यू है, जो कीवर्ड का काम उन्होंने नहीं किया हुआ मास्टर कीवर्ड शीट के ऊपर? एक तो आप हैं, और आपने भी नहीं किया हुआ मास्टर कीवर्ड शीट, जो हमने यहाँ सेशन हुआ था, आपने भी नहीं किया था। आप 4 लोग नहीं है, सही है। अच्छा, जिन्होंने किया हुआ है कीवर्ड मास्टर कीवर्ड का सेशन, वो कोशिश करेगा उसी प्रोडक्ट पे भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसी प्रोडक्ट का टास्क को करेगा, ताकि कीवर्ड रिसर्च आपकी ऑलरेडी डिटेल में हुई भी है। बाकी हम लोग देख लेते हैं पहले। मतलब आप चैट जीपीटी से बनाए कंटेंट, या फिर अगर आप खुद मैनुअली लिख रहे हैं, आपने कंटेंट को उठाना है वो वाला। सर आप पेस्ट कर दें यहाँ पे। तभी जरा हीलियम चलने में टाइम लगा रहा था, तो उसी से कीवर्ड से ले लेते हम लोग। लेट्स सपोज आपकी कीवर्ड रिसर्च हुई हुई है, आपने आगे एड फ्रेश किया, अप्लाई कर दिया। अब आपने देखें, आप एआई का काम था ना कि आपको खाली स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, या फिर आप लोगों ने जो मेरा मशवरा था ये होगा कि आप लोग कॉपी राइटिंग करें। ये हम वन बाय वन सबके देख रहे थे, उनको देखते हुए एक रेलिवेंट बन रहा था। या तो थोड़ी बहुत एआई की हेल्प ले सकते हैं कि भाई सेंटेंस को थोड़ा बेटर बना के शो कर दे, वो आपको दे देगा वो। आपने क्या करना, उसके बाद आके लिस्टिंग को अपनी यहाँ पे डालना है स्क्रिबल के ऊपर, या आपको सारे बता देगा कि भाई कितने कीवर्ड यूज किए। भाई जैसे 30 फ्रेजेस है ना इसमें, एआई ने देखें जो लिस्टिंग बनाई है इसमें से एक फ्रेज भी यूज नहीं किया हुआ। पूरा वर्ड तो यूज किए हुए उसने, लेकिन फ्रेज इसने कोई भी यूज नहीं किया हुआ। जैसे कि आइस क्यूब ट्रे, अच्छा आइस क्यूब ट्रेस आ रहा है, सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रेस, सही है। सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे सही है। सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे के एक आइस क्यूब ट्रे यूज किया हुआ बस। बाकी देख रहे हैं आप, अगर आप ये ऐसे लिस्टिंग बना के किसी क्लाइंट को देते हैं तो वो तो दिखने में अच्छी लगी लिस्टिंग, लेकिन एक्चुअल में कीवर्ड नहीं है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया अपना कॉपी राइटिंग वाला, या चैट जीपीटी वाला कीवर्ड रिसर्च आपकी की हुई है। अब आपने जो इसके जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं पिछले, बेनिफिट वाले पॉइंट, ब्रांड नेम हटा के सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखना, उसके बाद बाकी सारी चीजें लिखनी है। सर इसने मोल्ड भी ऐड किया था, रिस्पेक्टेड वाला। चैट जीपीटी है ना वो, उसको क्या पता। या आप पढ़ोगे और वन बाय वन चेंजिंग करते रहोगे। लेट्स सपोज मेरा ये कीवर्ड है आइस क्यूब ट्रेस।
अब मुझे पता चल गया कि मैंने एक कीवर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, तो मुझे ChatGPT ने इसने बता दिया, इलियम ने, कि भाई ये पूरा फ्रेज आपका यूज हो गया यहाँ पे, और इस फ्रेज का मेरी कट बना हुआ आ गया। तो इस तरह आपने कोशिश ये करनी है कि सारे, जब मेरे वो लिस्टिंग का स्ट्रक्चर बन जाए, वन में वन करके सारे लिस्टिंग को कॉपी करें, अपने कीवर्ड पेस्ट करें इसके अंदर, और जितने जो पैरामीटर्स हमने पढ़े कि 2 कीवर्ड 3 कीवर्ड लिस्टिंग के टाइटल में, फिर बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन वगैरह में, जब सब यूज हो जाए आपके कीवर्ड, फिर जो बचेंगे आपके वर्ड्स उनको कॉपी करेंगे, वो आपके आ गए बैकएंड सिस्टम के ऊपर। जो बैकएंड जो कीवर्ड रहेगा वो कीवर्ड आपके यहाँ पर आ गए। लास्ट में जो कीवर्ड फिर भी बच जाए अगर आपके, तो वो वाला पार्ट हमारा आ जाता है इमेजेस वगैरह का और FAQs का, वो कीवर्ड आप लोग वहां पे ऐड कर देंगे। तो ये आपकी बन गई लिस्टिंग इस तरीके से। अभी हमने बेसिक चीज पढ़ी, लेकिन ये बहुत लंबा बनाने का टाइम है, क्योंकि आप अभी हमारे इतना टाइम नहीं है। तो उस तरह लिस्टिंग बनाएंगे और क्लाइंट को देंगे, ना कि आप किसी यहाँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स ने क्या कर रहे हैं, क्लाइंट ने काम दिया लिस्टिंग बनाने का, ChatGPT पे गए, कीवर्ड दिया, लिस्टिंग बना के दे दिया, स्क्रिबल तक नहीं गए एटलीस्ट। अब स्क्रिबल पर जाकर पता चल रहा है कि भाई इसमें ChatGPT ने वर्ड यूज किए हुए, फ्रेज यूज ही नहीं किए हुए। तो आपको पैरामीटर्स के साथ दिमाग में होना लाजमी है कि भाई AI का अगर यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरह अपने ह्यूमनाइज वे में करें। ये सारी चीजें कर ली अगर आपने, इसको सेव करें लिस्टिंग को आगे, ये आपकी लिस्टिंग यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट टू TXT। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपकी, बैकएंड सिस्टम होती है वो किस तरह बनती है? बैकएंड सिस्टम वर्ड में होती है, फ्रेजेस में होती है? लेट्स सपोज आइस क्यूब ट्रे सिली, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि भाई ये कीवर्ड मैंने ऊपर कहीं यूज नहीं किया हुआ, तो क्या सिस्टम सही है? ये क्या गलती है? ऊपर मैंने कहीं यूज नहीं किया हुआ, ये लिखा है ना आपने, तो कोई एक ही वर्ड कॉमा लगा लूं, दो बार आया। ऐसे ऊपर 2 बार आ गया। अगर मेरे पास सिलिकॉन वाला वर्ड है, मैंने ऊपर यूज नहीं किया, तो क्या करूंगा मैं फिर? फिर सिलिकॉन अलग से करना, खाली सिलिकॉन लिख दूं यहाँ पे बस। और कोई आइस क्यूब ट्रे अलग हो जाएगा एक वर्ड। चलो ऐसे ऊपर हटा दूं, सिलिकॉन ऐसे ऊपर लिख दूं मैं, सही है। लेट्स सपोज सिलिकॉन ऐसे ऊपर हो गया, और एक कीवर्ड मेरा आ गया 14 आइस होल्स आइस क्यूब ट्रे। आइस को हटा दे, आइस का तो मुझे अब वही तो पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ ना। अब आइस 14 आइस, ये मेरा पूरा कीवर्ड है, अगर मैं आइस को हटा दूंगा कीवर्ड खत्म हो गया मेरा। अब क्या करूंगा यहाँ पे मैं? 14 तो लगाना है ना मुझे, 14 मैंने कहीं यूज नहीं किया हुआ। अब क्या सिनेरियो होगा? आपने बोला ना फ्रेजेस आएंगे यहाँ पे, अब क्या सिनेरियो होगा? 14 और आइस, बस आइस क्यूब ट्रे ये रखूं, बाकी जरूरी वही तो आप लोग से सवाल कर रहा हूँ मैं कि फ्रेजेस आएंगे या नहीं आएंगे? वर्ड भी आएंगे फ्रेजेस? आप बताएं, आपने तो सेशन अभी लिए हैं, आएंगे फ्रेजेस? लेकिन इन्होंने कहा ना कि फ्रेजेस में आएगा कॉलम सारा, तो फ्रेजेस आएंगे या वर्ड आएगा? देखें एक चीज समझ लें, भले ही ना हम लोग डिस्क्रिप्शन टाइटल बुलेट पॉइंट के ऊपर फ्रेजेस डाल लें, Amazon जो है ना उनको वर्ड कंसीडर करता है। अब आप एक बात समझें, मैक्सिमम एक लिस्टिंग बनाते हुए कितने कीवर्ड यूज कर सकता हूं मैं? 15, 20, 30 मैक्सिमम। आपके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे रैंक होती है? 50-100 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होती है। तो आप तो बोलेंगे कि मैंने 20 कीवर्ड यूज किए तो मेरे 50-60 कीवर्ड पे कैसे रैंक हो गए मेरी प्रोडक्ट? Amazon का जो एल्गोरिथम है वो ये नहीं देखता कि आपका फ्रेजेस किस तरह बना हुआ है, वो ये देखता है कि भाई एक लेट्स सपोज अगर ISU पे आपका डला हुआ टाइटल में और 14 होल डला हुआ आपका डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई कस्टमर लिखेगा 14 होल ISU ट्रे, Amazon दोनों को मर्ज करके आपकी प्रोडक्ट दिखा देगा वहां पे। Amazon को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रोडक्ट फ्रेजेस में बनी हुई है या नहीं। फ्रेजेस में हम इसलिए डालते हैं ताकि कस्टमर को पढ़ने में आसानी हो। एल्गोरिथम के लिए फ्रेजेस नहीं है, एल्गोरिथम समझता है खाली वर्ड को। तो सर्च हमने सिर्फ वर्ड डालना। सर्च टर्म में हमेशा डालते हैं वर्ड। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स सपोज सारे कीवर्ड मेरे यूज हो गए,
अगर मैंने 14 यूज नहीं किया हुआ ऊपर, सही है, 14 और होल यूज नहीं किया हुआ, आइस क्यूब ट्रे यूज किया हुआ मैंने, तो 14 होल यूज कर लूंगा, दैट्स इट। मेरा यहाँ पे काम हो गया। आप किसी ने 14 होल आइस क्यूब ट्रे लिखा, 14 होल यहाँ से उठाएगा, आइस क्यूब ट्रे कहीं से ऊपर से उठा देगा और मेरी प्रोडक्ट वहां शो कर देगा अमेजोन। और अगर मुझे इस कीवर्ड को अलग करने किसी से, वो किसी ना करेंगे, वो मुझे आगे एक और कीवर्ड लिखना है तो कॉमा लगाऊंगा मैं अलग करने के लिए, स्पेस डाल देंगे खाली। अगर मुझे किसी कीवर्ड को अलग करना है सर्च टर्म में, ना कॉमा आएगा, ना डैश आएगा, ना कुछ आएगा, आप खाली स्पेस करेंगे तो वो वर्ड अलग होगी आपका। तो आपको पूरी लाइनिंग की फॉर्मेटिंग के ऊपर लिखना है, ना कि आप कॉमा वगैरह डालना है। क्या सिस्टम में सही है, बैकएंड सिस्टम में नहीं आएगा। आप क्या कह रही है? स्पेस भी करेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन आपका कॉमा से बेहतर है वो। कॉमा डालेंगे, कॉमा आपका वेज हो रहा है वहां पे जाके ना, आपने स्पेस डालना है। सेकंडली, जब आप लिस्टिंग बनाए ना, आपके माइंड में पैरामीटर बना हुआ 200 वर्ड का कैरेक्टर हो, 150 वर्ड का ही हो। अक्सर ये होता है कि हीलियम पे ना कैरेक्टर की लिमिट 100 डली हुई है बुलेट पॉइंट की, सही है। इससे ऊपर लेके जाएंगे ना, आपको रेड दिखा रहा होगा स्क्रिबल, असल में रेड होता नहीं है वो। आपने क्या करना है, आपने इसकी लिमिट को एडिट कर लेना है। हमने बुलेट पॉइंट कितने देखे? 250 या 300 मैक्सिमम। आपने 300 करना है और अब लिखना शुरू करना है आपने, क्योंकि हमें पता है कि 300 की लिमिट है, 300 से ऊपर जाएगा तो रेड हो जाएगा मेरा ये। तो इसको देखते हुए आपने डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और सब चीजें लिखनी है, तो आपको जाके लिस्टिंग को प्रॉपर बना के देगा ये। यहाँ तक चीजें क्लियर है सारी। अब आप लोगों ने टास्क ये करना है, जिनकी कीवर्ड रिसर्च की शीट पहले से बनी है मास्टर कीवर्ड की, वो लोग जो है अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाएंगे, कॉपीराइटिंग करेंगे, चैटजीपीटी यूज नहीं करेंगे। चैटजीपीटी की हेल्प ले लेगा कोई वर्ड को करेक्ट करने के अंदर, लेकिन पूरी लिस्टिंग चैटजीपीटी बनी बनेगी। उसका रिजल्ट आप लोग के सामने आ चुका है। कॉपीराइटिंग करनी है, अगर कोई समझता है कि कॉपीराइटिंग नहीं आती तो वो फिर छोड़ दे भाई, ये फील्ड वाली कॉपीराइटिंग वाली नहीं है। लेकिन जिसको लिस्टिंग का काम करना है आगे, जो क्लाइंट को चाहता है कि भाई मुझे थोड़ी बहुत लिस्टिंग की नॉलेज हो, वो मास्टर कीवर्ड शीट जिन्होंने बनाई हुई है वो उन्हीं प्रोडक्ट का कर लें। जिनकी मास्टर कीवर्ड शीट नहीं है वो सिंपल कीवर्ड रिसर्च करें और लिस्टिंग बना लें। ठीक है, मास्टर कीवर्ड शीट थोड़ी डिटेल है, तो जो लोग जैसे कि आप कंप्यूटर एनालिसिस पे चल रहे हो, सोर्सिंग पे चल रहे हो, तो वन बाय वन आप आगे लेके चलोगे। आप मास्टर कीवर्ड शीट अभी नहीं बनाना, आप खाली सिंपल कीवर्ड रिसर्च करके उसकी लिस्टिंग बना लें। लिस्टिंग कर कर आए, मुझे दिखाएंगे लिस्टिंग किस तरह बन रही है। अगर आप लोग की लिस्टिंग थोड़ी अच्छी बनी हुई हुई, ये समझ में आई, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है अमेज़न पे इसको अपलोड भी करेंगे लिस्टिंग को प्रॉपर। अमेज़न के एल्गोरिथम पे किस तरह लिस्टिंग को देखना है पूरा अपलोड करके देखेंगे लिस्टिंग किस तरह अपलोड होती है। मतलब लाइव हैंड्स ऑन सर्विस सेंटर के ऊपर कर लेंगे हम लोग, अगर लिस्टिंग आप लोग की अच्छी बनी हुई आई तो। अदरवाइज बस लिस्टिंग बना के ले आएगा तो आपकी लिस्टिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और चीज़ है जो आप पूछ रहे थे मुझसे कि डिस्क्रिप्शन जो है पूरी मिली हुई आ जाती है, आपको डिस्क्रिप्शन किस तरह अलग करें। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी अगर ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो आपको जो है ए+ कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड ये है कि अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो आपने क्या करना है, सेलर ऐप पे गए आप, यहाँ पे आने का आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर, इस पे चले गए। कोई लिस्टिंग खोल लेता हूँ यहाँ से मैं। अच्छा, हमारी लेट्स सपोज ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसको अमेज़न पे अपलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन को, तो एज इट इज ऐसी शो होगी ये, ना उसमें स्पेस आएगा, ना बुलेट पॉइंट ना होंगे, ना कोई बोल्ड भी होगी टेक्स्ट वगैरह। आपने सेलर ऐप पर आना है, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस पर आ गए, ये हमें नीचे ले गया। यहाँ आपने जो डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है, आपने वो पेज की डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन इस तरह आ गई है। अब आप ये चाह रहे हैं, देखें ये डिस्क्रिप्शन ना बहुत वो लग रही है कंजस्टेड, कस्टमर को पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा। आप चाह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर हेडिंग हो, लेट्स सपोज सिलिकॉन, आप सिलिकॉन के बारे में बात कर रहे हैं, सिलिकॉन मटेरियल, कॉलन डाला और चाह रहे हैं कि इसको बोल्ड करना है आपने, ये इटैलिक करना है। तो आप जो भी चीज एडिटिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो चीजों को HTML में बना रहा है। जो लोग अगर कोडिंग से जिनका ताल्लुक है उनको पता होगा कि HTML में किस तरीके से हम बना रहे होते हैं लिस्टिंग को।
HTML बना रहा है, आप चाहते हैं कि भाई इसके बाद मेरी लाइन खत्म हो गई है, मैं देखें एंटर करूंगा खाली लाइन को, आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी चेंज होगा चीजें। एंटर किया मैंने, कोडिंग चेंज हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, चीजें अलग कर रहा है। अब मेरी प्रॉपर लिस्टिंग वे में लग रही है पढ़ने वाली। अब किसी को पढ़ना होगा सिलिकॉन मटेरियल के बारे में बात हो रही है, यहाँ कोई और हेडिंग डाल दें, यहाँ कोई और हेडिंग डाल दें, ये प्रॉपर वे में लग रहा है। अगर मैं इस हेडिंग को एग्जैक्टली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके अमेजोन पर डालता हूँ, अमेजोन सबको एक साथ दिखाएगा, वो कोई फर्क नहीं करेगा। आपने क्या करना इसकी जगह, HTML में गए, जब भी आपकी एडिटिंग हो गई, कॉपी HTML कोड किया आपने, अभी आप लोग जो टास्क करेंगे उसमें भी ये करेंगे, डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन आपने डालनी है जो प्रॉपर आप लोगों को जिस तरह दिखना चाह रहे हैं। जिस तरह ये हमारी डिस्क्रिप्शन है ये वाली, मैं चाह रहा हूँ ये इस तरह दिखे, Ctrl+C Ctrl+V, ये मुझे इस तरह दिख रही है डिस्क्रिप्शन। और एक आपने करना है HTML डिस्क्रिप्शन, वहां HTML कोड कॉपी किया, ये सारे HTML कोडिंग आ गई है। जब अमेजोन पे हम अपलोड करेंगे लिस्टिंग को, हम ये कोडिंग अपलोड करेंगे ना कि ऊपर वाली। जब कोडिंग अपलोड करेंगे तो अमेजोन क्या करेगा, हमारी लिस्टिंग को इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, अगर अमेजोन पर डायरेक्टली अपलोड करूंगा, अमेजोन का एल्गोरिथम उसको एक ही लाइन में दिखा देगा, क्योंकि उनके पास इस तरह का फीचर अवेलेबल नहीं है। ये खाली उनको मिलता है जो कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जो ब्रांड रजिस्ट्री की भी है। जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है वो इस तरीके को फॉलो करके अपनी लिस्टिंग को इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है लाजमी। तो ये वाला पार्ट है आपका। तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना लें, एक कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, इसकी लिस्टिंग बना लें और फिर मुझे दिखाया किस तरह लिस्टिंग होती है। फिर नेक्स्ट सेशन अगर हुआ तो उसमें या तो उसको अपलोड कर लेंगे लिस्टिंग को, या पूरा एल्गोरिथम को देख लेंगे। बुलेट पॉइंट होल, बुलेट पॉइंट में आपका HTML काम नहीं करेगी। बुलेट पॉइंट बोल्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर, कोई भी वेबसाइट खोल लें, जैसे कि ये खोल लिया मैंने। यहाँ पर डालना है मुझे BPA फ्री, ये मेरा बुलेट पॉइंट है। अभी बोल्ड हुए भी यहाँ बहुत सारे फॉन्ट आ गए, सही है। आपने क्या करना है, आपने इनमें से किसी फॉन्ट को कॉपी कर लेना है, अमेजोन पे आके बुलेट पॉइंट से पहले इसको लगा के, अच्छा आपको इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं, अगर MS वर्ड के ऊपर है ना, आप इसको यहाँ से बोल्ड कर लें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वहां पे जो है बोल्ड पे दिखा देगा वो। कॉपी करने के बाद बोल्ड नहीं दिखा रहा आपको, फिर आप वो जो बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर है वहां से ट्राई करना है, वहां से भी नहीं दिखा रहा। फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने जो इनिशियल जो वर्ड्स हैं इन सबको कैपिटल में लिख दें। अक्सर आपने देखा होगा ये बना के ना सेक्टर आइस BPA फ्री, इस तरह लोगों ने डाली होती है बुलेट डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट, तो इसको इस तरह डालना है, वो उससे भी अलग आइडेंटिफाई हो जाता है कि अलग बात कर रहे हैं यहाँ पे बंदा। और चाहे तो इमोजी भी डाल सकते हैं, लेकिन इमोजी में रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले क्या करते थे कि इमोजी डाल दिया, टिक डाल दिया, डॉट डाल दिए, वो मत डालेगा। सिंपल अपने बुलेट पॉइंट बनाए जिस तरह बनना है आपका, सही है। क्लियर है यहाँ पे चीजें, रिकॉर्डेड तो है लेकिन आप लोग का असाइनमेंट पहले सबमिट कराना, रिकॉर्डिंग बाद में आएगी। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं, आप लोगों ने असाइनमेंट कर लें नेक्स्ट सेशन से पहले। नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे इसी वीक में कर लें, और ठीक है नेक्स्ट वीक तो सेशन आप लोग को अपने भी टास्क कर लूंगे इंडिविजुअली, प्लस यहाँ पे डिफरेंट सेशन हो रहे हैं ऑन डेली, तो वो उसके भी अगर आप चाहें उसके भी टास्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो चाहे तो कर लें इसको, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एटलीस्ट ये होगा कि आप खुद काम ना करें, कल को किसी बंदे से काम निकलवाना हो तो आपको पता हो कि किस क्राइटेरिया किस पैरामीटर के ऊपर आपने वैलिडेशन करनी है उसकी, सही है। तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं फिर। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपने पूरा प्रोसेस देखा कि हमने किस तरीके से पूरी लिस्टिंग को बनाते हुए आए, और हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या पैरामीटर्स को देखा, और किस तरह हमने हीलियम को और ChatGPT को यूज़ किया अपनी लिस्टिंग को बनाने के लिए।
तो यही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी लिस्टिंग अच्छी तरीके से बना सकते हैं ताकि आपकी एक अच्छी सेल्स और अच्छी कन्वर्जन रेट आपका लिस्टिंग में बने। तो इस तरीके की वीडियोस और आती रहेंगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई नई वीडियो के सजेशंस हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़।